अच्छा, आज का जो स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो करेंगे हम फ्रीलांसिंग, ठीक है। बेसिकली फ्रीलांसिंग, ठीक है। आज का जो स्टेप है फर्स्ट जो सा हम इसको हम देंगे तकरीबन 8 9 10 दिन देंगे फ्रीलांसिंग को, ठीक है। इसमें आपने प्रॉपर चीज़ें सीख जानी है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी वो ऐसा ऐसा ना 3 माह के अंदर अंदर कवर हो जाएगी, ठीक है। मतलब पूरे 10 मुझे ज़्यादा देनी इस पर वेस्ट कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको हाउ ना हो जाए फ्रीलांसिंग की, और जो 3 माह के अंदर अंदर जो भी प्रॉब्लम आती रहेगी वो साथ साथ क्लियर होती जाएगी फ्रीलांसिंग में। इसलिए मैं फर्स्ट पे फ्रीलांसिंग करवा रहा था आपको, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग है क्या? फ्रीलांसिंग ऐसे प्लेटफॉर्म को कहा जाता है जहाँ पर हम ऑनलाइन वर्क लेते हैं। जैसा कि ऑनलाइन वर्क, जैसे ऑफलाइन आप वर्क लेते हो ना, इसी तरह ऑनलाइन जैसे वर्क करता है क्लाइंट है। फॉर एग्जांपल अगर एक ओके फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट एक आपको काम करवाना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपको क्या काम करवाना है? आपने वेब डिज़ाइन बनवानी है, वेबसाइट बनवानी है, ठीक है। आपने वेबसाइट बनानी है। अब आप बंदा ढूंढोगे, यार मुझे कोई बंदा मिल जाए यार वेबसाइट बनाने वाला, यही करोगे ना। अगर अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ना हो तो आप यही करोगे ना कि कोई बंदा ढूंढोगे, किसी को कहेंगे यार मैंने वेबसाइट बनानी है, यार कोई बंदा ढूंढ दे, यार ये मैंने इस वेबसाइट को डिज़ाइन करवाना है, इस वेबसाइट में चेंजिंग करवानी है, तो मुझे कोई बंदा ढूंढ दो यार। वो कहेगा यार ये फलां सॉफ्टवेयर उसमें चले जाओ, फलां सॉफ्टवेयर उसमें चले जाओ, वो यही कहेगा। या ये फलां लड़का काम करता है, ये करता है, तो उसके पास चले जाओ। तो आप तो फिर यही है कि बार बार आपके चक्कर लग रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। आप तो प्रॉपर समझे, आपको तो प्रॉपर मसले क्रिएट हो रहे हैं कि आप वहाँ जाओगे, फिर उससे कम्युनिकेशन करोगे, फिर उससे पूछोगे, फिर अगर वो कोई प्रॉब्लम आती है वो बुला लेगा, ये करेगा वो करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से फ्रीलांसिंग मुतारिफ़ कराई गई थी, ठीक है। कि फ्रीलांसिंग है क्या? फ्रीलांसिंग बेसिकली आपको ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करती है। जैसा कि अब मुझे वेबसाइट बनानी है, मुझे अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट बनानी है, तो मैं क्या करूँगा? मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में जाऊँगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें जाऊँगा, मैं कहूँगा मैं एक ऐड लगा दूँगा, ठीक है। मैं एक ऐड लगा दूँगा कि मैं कहूँगा मुझे वेबसाइट की ज़रूरत है, मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा? अब उसके रेलिवेंट जो जो वेबसाइट के मुतालिक जानते हैं, या जो जिन्होंने वेबसाइट के मुतालिक अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है कि मैं डेवलपर हूँ, हाँ मैं डेवलपर हूँ, तो आप में से जैसे है कि मैंने वेबसाइट बनवानी, आप में से सब लोग कह रहे हैं हाँ मैं डेवलपर हूँ। आप में से कहा काफ़ी लोगों ने कह दिया हाँ मैं डेवलपर हूँ। कुछ तो अवेलेबल नहीं थे, कुछ मतलब ऑफलाइन थे या कोई मसला था। अच्छा, तो क्या हुआ? हमने अब एक क्लाइंट है वो कह रहा है कि यार मुझे वेबसाइट दो, मैं कह रहा हूँ मुझे वेबसाइट चाहिए। तो आप में से काफ़ी लोगों ने क्या किया? बिडिंग कर दी। मतलब काफ़ी लोगों ने कहा हाँ मैं बना रहा हूँ, मैं बना सकता हूँ, मैं भी बना सकता हूँ। एक और बंदा उठा, वो भी कह रहा है मैं भी बना सकता हूँ। जिसको नहीं भी आती वो भी कह रहा है मैं बना सकता हूँ। वो कुछ ने प्रोफाइल बनाई हुई है, ठीक है, वो भी कह रहा है मैं बना लूँगा। अब वो काम जिसे मर्जी करवाए, ठीक है, पर क्या कह रहा है कि कह रहा है मैं बना दूंगा। उसको हाउ ना हो तो है ना, वो कह रहा है मैं बना दूंगा। क्या क्या कह रहे हैं? ओके, तो वो कह रहा है कि मैं बना दूंगा वेबसाइट। जब इतने ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि वेबसाइट बना दूंगा, तो वो जो होगा वो क्या करेगा? उसमें से एक को चूज़ कर लेगा जो बेस्ट लगे उसे, या जिसके वो कम्युनिकेशन 4 5 से करेगा, जिसके साथ उसको लगा कि मैं यार कम्युनिकेशन के साथ ना मैं सेटिस्फाई हूँ, यार ये बहुत अच्छी कमाल की ना, मुझे समझ रहा है मेरी बात को कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ रहा है, ठीक है। तो वो उसको ऑर्डर प्लेस कर दे, मतलब वो उसे ऑर्डर कर दे। इसी तरह ऑफलाइन देख लो, आप एक सॉफ्टवेयर हाउस जाते हो, आपको उस सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन नहीं पसंद आ रहा, उसका ना एटीट्यूड नहीं पसंद आ रहा, आप क्या करें? दूसरे पे चले जाओ। दूसरे का आप देखते हो कि यार उसमें इन्वायरमेंट ही नहीं इतना खास है, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई कमाल की सर्विस ही नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो आप उधर से भी लीव कर दो। अब तीसरे के बाद जाओगे, उसके पास हर चीज़ की फैसिलिटी है, उसकी कम्युनिकेशन लेवल ऐसा अच्छा है कि वो हर बंदे को अपनी तरफ जादू है, वो हर तरफ से बंदे को अपने पास लेके आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? डेफिनेटली वो ऑर्डर को अचीव कर लेगा कि यार ये क्लाइंट कहीं हो नहीं जाता, ठीक है। ये होता है फ्रीलांसिंग का बेनिफिट। फ्रीलांसिंग ये होती है कि ऑनलाइन हम क्या होते हैं? वर्क रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन वर्क कैसे हम ले सकते हैं? ऑनलाइन वर्क के लिए बेशुमार किस्म की वेबसाइट्स हैं। सबसे पहले तो आती है अपवर्क, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे अपवर्क है, दूसरे नंबर पे है फ्रीलांसर, ठीक है, .com।
मतलब इसको कह देते हैं डॉट कॉम को, फ्रीलांसिंग और फ्रीलांसर ना मिक्स हो जाता है, तो फ्रीलांसर। तीसरे नंबर पे आ जाती है पीपल, गुरु भी कह देते हैं लोग, पीपल भी कह देते हैं, ठीक है। पर इन सबसे जो बेस्ट इस टाइम बिगनर के लिए है वो फाइवर है, fiverr.com। जो fiverr.com है ना, ये इस टाइम बिगनर के लिए सबसे बेस्ट, मतलब कह लो इस टाइम सबसे बेस्ट ना जो सी है ना वो वेबसाइट जो है वो फाइवर है। फाइवर के बिना क्या कह रहे हो, फाइवर है, अपवर्क भी है, अपवर्क ब्ला है, ब्ला मतलब ऐसे है कि आप तब तक अपवर्क में मूव नहीं होते जब तक आपको, क्योंकि अपवर्क में जो काम करना होता है ना वो घंटों के हिसाब से करना होता है, ठीक है, पर आवर्स के हिसाब से वर्क करना होता है। पर इसमें क्या करना होता है, 20, 10, 30, 40, 50, 100, 120, मतलब इस रेंज में हम शुरू बिगिनर में डॉलरों में काम कर लेते हैं, ठीक है, $5 भी कर लेते हैं। बेसिकली ये $5 से स्टार्ट होती है। हिस्ट्री जो सी है मैं हिस्ट्री एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि हिस्ट्री एक्सप्लेन करते हुए हम ये कह के लास्ट में इसकी हिस्ट्री देख लेंगे, ठीक है, कि हिस्ट्री क्या है। पर अभी के लिए हमें फाइवर के बारे में जानना है, ठीक है। हम फर्स्ट जो प्रायोरिटी देंगे वो फाइवर को देंगे। फाइवर से क्या है, फाइवर से आप अच्छे क्लाइंट ले सकते हो। अब क्लाइंट, तो अगर आपका एक क्लाइंट परमानेंट लग गया ना, तो कह लो कि आपका मंथली जो सा खर्चा है ना वो निकल जाया करेगा। आपका मंथली अगर खर्चा है ना कोई 15,000 20,000, तो वो इजीली आपका निकल गया समझो, अगर एक क्लाइंट आपका लग जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर जिसने वेबसाइट बनवानी है ना उसने हर काम आपसे करवा सकता है, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, क्यों कर, ओके, अच्छा। तो क्या हुआ, अब फाइवर हम इजीली इस पे वर्क सेल कर रहे हैं, $5, $10, $20, $5, $10 करके ही आप हज़ारों डॉलर कमा रहे हो, ठीक है। कैसे कमा रहे हो, एक ऑर्डर $5 का है, कितने मिनट में हो रहा है, 20 मिनट में, 50 मिनट में हो रहा है। पहले आपको शायद 2 घंटे भी लग गए एक ऑर्डर करने में। ऐसा क्या होगा, आपका वो लेवल बनता जाए, आपने जो सा ऑर्डर आगे 2 घंटे में किया वो आप 1 घंटे में करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, ऐसा आपका फ्लो बनता जाएगा, और आप जो ऑर्डर 2 घंटे में होने वाला था वो आप 15-20 मिनट में काट रहे हो, क्योंकि आपको काम करना आ गया। तो वो क्या हुआ, वो इनकम लग गई आपकी, एक इनकम लग गई है। अब एक क्लाइंट लग जाता है आपका, आप समझ लो कि एक क्लाइंट है वो आपका परमानेंट लग गया, वो आपसे ही काम करवा रहा है, तो समझो आपकी मौजे लगी। जहाँ पर आपने मंथली की काम करके, की जॉब करके आपने $20,000 $20,000 कमाना है, 30 कमाना है, वो क्या है कि आप एक दिन में भी कमा सकते हो, एक वीक में भी कमा सकते हो, 15 दिन में भी कमा सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि फाइवर हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि फाइवर में थोड़ी सी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, बाकियों के निस्बत फाइवर थोड़ा सा फैसिलिटी दे रहे हैं हमें, इसलिए हम फाइवर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। फाइवर, और इसके अलावा फाइवर $5 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट डॉलर जो सा मतलब शुरू में होता है वो $5 होता है, कि $5 से वो स्टार्ट हो देता है, उसके बाद वो आगे भी जाता रहता है, ठीक है। आगे जितने मर्जी डॉलर में ले जाओ, तो इसमें लेवल होते हैं, बिगिनर लेवल, लेवल 1, लेवल 2 और टॉप रेटेड, ठीक। टॉप रेटेड में जब जाता है ना तो अक्सर लोगों की प्रोफाइल उड़ा देता है फाइवर, क्योंकि फाइवर थोड़ा सा ना उस मामले में स्ट्रिक्ट है कि ये है कि हर बंदे को टॉप रेटेड बनाने पे लगा है, तो मतलब कुछ इनके अपने ही कानून है, रूल्स हैं, तो वो उड़ा देता है प्रोफाइल, मतलब कुछ भी है, बंदे का इतना मेहनत की होती है सालों की, वो ज़ाया कर देता है, ठीक है। तो वो तो अलग बात है ना, तब तक बंदा इस्टेब्लिश काफ़ी देर लग जाती है उस टाइम जाने में। तो मोस्टली लोगों का लेवल नहीं, मतलब टॉप रेटेड का लेवल जो है ना वो नहीं लगाता, बैच जो है ना वो नहीं लगाता, अक्सर का ले लेता है, अक्सर का लगा लेता है, क्योंकि इसराइल कंपनी है, इसराइल की तो आपको पता ही है, आगे पाकिस्तान के साथ नहीं बनती, तो फाइवर जो है इसराइल कंपनी है। अब वर्क है UK USA में देख लेंगे, फ्रीलांसर भी इनकी ही है, पर फाइवर जो है वो इसराइल है। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछें, फिर नेक्स्ट हम मूव करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं, ओके। अब सर अपवर्क की प्रोफाइल रिजेक्ट क्यों हो जाती है? अपवर्क की प्रोफाइल रिजेक्ट इसलिए हो जाती है कि अपवर्क कह रहे हैं या तो पेड प्रोफाइल लो,
ठीक है, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, पहले एंड्रॉयड में कन्वर्ट करते हैं, फिर बाद में हम इसे अपनी वेबसाइट पे या कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है वहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर अपवर्क, क्योंकि अपवर्क अपने पे रश नहीं डालना चाह रहा, वो अपने जो चीज़ है ना इस पे अपवर्क के अंदर जो प्लेटफॉर्म है वो इसमें रश नहीं डालना चाह रहा कि जैसे फाइवर वगैरह पे रश है ना, मतलब इस टाइप का रश नहीं डाला। अगर उसमें रश है ना फाइवर वगैरह में, तो उसमें क्लाइंट भी बहुत आ रहे हैं। ठीक है, मतलब रश ज़्यादा नहीं डालना चाह रहा, वो कह रहा है कि थोड़ी खा लो सुतरी खा लो, वो ये हिसाब रख रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा फाइवर का कोई क्वेश्चन है तो हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब आपने फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करनी है, आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है। फाइवर पे फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, जहाँ जो भी प्लेटफॉर्म है, आपने फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करनी है। स्किल्स तो आपके पास है ही नहीं, ना वर्डप्रेस है, ना HTML है, ना आपके पास PHP है, ना आपके पास जावास्क्रिप्ट की फैसिलिटी है, तो आप स्किल्स क्या प्रोवाइड करोगे उन्हें। स्किल्स का तो इशू आ रहा है कि स्किल्स आप क्या दोगे। तो क्वेश्चन स्किल्स का है, स्किल्स क्या प्रोवाइड करोगे, आपके पास तो कोई स्किल्स नहीं है। आप स्किल जो प्रोवाइड करोगे वो वाली स्किल प्रोवाइड करोगे जो सी आपको बचपन से जिसका शौक है, जिसका आपको काम करते हुए मज़ा आता है, वो काम जो सा आप कहते हो कि यार ये मेरे लिए परफेक्ट है, वो चीज़ जो सी आप कह रहे हो कि ये मैं सीख लूँगा, ये मैं कर लूँगा, वो छोटी छोटी स्किल्स जो सी आप डेली बेस पे अपनी हॉबीज़ के लिए करते हो। ठीक है, लाइक कुछ भी हो सकती है आपकी। अगर किसी को बुक्स पढ़ के उसका आर्टिकल लिखने का शौक है, मतलब कुछ कह रहे हैं, किसी को शौक है कि यार मैं राइटिंग में बहुत अच्छा हूँ, मैं कमाल की राइट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वो कर सकता है। ओके, अब और किसके पास क्या क्या स्किल्स हो सकती है। कोई कह सकता है मैं डाटा एंट्री का बहुत अच्छा हूँ, कोई कह रहा है मैं फोटोशॉप का बहुत अच्छा हूँ, कोई कह रहा है मैं गूगल फॉर्म बहुत कमाल का बना लेता हूँ, कोई कह रहा है कि मैं वीडियो एडिटिंग अच्छी कर सकता हूँ, पर लेवल की नहीं कह रहा, अच्छी कर सकता हूँ। मैंने अच्छी की बात की, अच्छी कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर कोई कह रहा है कि मैं एनिमेशन अच्छी बना सकता हूँ, कोई कह रहा है मैं आर्ट में अच्छा हूँ, मैं ये क्या कहते हैं उसका नाम, मैं इसकी आर्ट अच्छी बना सकता हूँ, क्या कहते हैं उसका, ये हाउस जो बना रहे होते हैं इनको कहते हैं ऑटोगैड में अच्छी बना, ऑटोगैड मुझे कमांड है। सर इसको रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ऑटोगैड में कोई कह रहा है मैं अच्छा हूँ, ठीक है, कोई कह रहा है कि मैं आर्डिनो में अच्छा हूँ। ठीक है, कोई कह रहा है कि मुझे ग्राफिक्स अच्छी आती है थोड़ी सी, मुझे फ्लायर बनाने में अच्छा मज़ा आ रहा है, बनाता हूँ मैं। ठीक है, मुझे पेंट भी यूज़ करना आता है, तो पेंट भी बेस्ट है, मुझे फोटोशॉप का एक्सपीरियंस है, मुझे। सर आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। 1 मिनट वेट करें, फिर टिश्यू आ रहा है बाद में। एक मिनट। ओके, तो स्किल्स की बात कर रहे थे। ठीक है, स्किल्स की जो बात कर रहा था मैं वो कर रहा था कि आपके पास स्किल्स, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अपनी स्किल्स है। ठीक है, पर उनको यूज़ नहीं करना आ रहा, वो यूज़ कर नहीं पा रहे। अच्छा, तो स्किल्स की बात करें, सर आवाज क्लियर नहीं है। स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्किल्स क्या है बेसिकली आप, अच्छा, तो स्किल्स आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑनलाइन वर्क करना है ना तो स्किल्स की बिना पे आप वर्क कर सकते हो, स्किल के बगैर आप ऑनलाइन वर्क नहीं कर सकते। अगर नहीं है स्किल्स तो जो सी हम स्किल्स सीखेंगे आप उसको मॉडिफाई ज़्यादा कर लेना, उसको थोड़ा सा उसको लर्न कर लेना मोस्टली, मतलब उसको ये नहीं कि इग्नोर कर देना। आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप उसको लेके जा सकते हो आगे।
अगर ऑलरेडी आपके पास स्किल्स है तो आप उसको यूज़ करो। हाँ, एक लाइफ का असूल है कि कोई भी एक चीज़ में हमेशा नहीं रहते। अगर आपको फोटोशॉप इलस्ट्रेटर आ रहा है तो कभी भी आप फोटोशॉप इलस्ट्रेटर को सीख रहे हो, मतलब अच्छा आ गया, आप कह रहे हो कि मुझे मैं परफेक्ट हो गया हूँ, मुझे हर चीज़ का पता लग गया, काम करना आ गया, तो आप क्या करो, आप मूव हो जाओ इन डिज़ाइन में मूव हो जाओ, आप XD में मूव हो जाओ, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट एनिमेशन के लिए मूव हो जाओ। मैं एग्जांपल सिर्फ ग्राफिक की दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसी तरह अगर वेब में कोई बंदा कह रहा है कि मैं वेब में HTML CSS बूटस्ट्रैप में परफेक्ट हो गया हूँ, तो आप क्या है, मूव हो जाओ रिएक्ट में, मूव हो जाओ वीडियो में, मूव हो जाओ, ठीक है। आप नेक्स्ट चीज़ों में चले जाओ। अगर आप कह रहे हो मैं PHP में अच्छा हो गया हूँ, कोर PHP जिसे PHP कहते हैं, मतलब सिंपल PHP को, तो आप क्या करो, आप मूव हो जाओ नेक्स्ट लैंग्वेज पे, लार्वेल में मूव हो जाओ, कोऑर्डिनेटर पे हो जाओ, CMS में हो जाओ, ठीक है। आप इस लैंग्वेज में मूव हो सकते हो, ठीक है। पर क्या है कि इनमें मूव अगर आप लाइफ के साथ साथ चलते जाओगे तो आपको बेनिफिट है। अगर आप लाइफ को मिस कर रहे हो, अगर आप मिस कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी, नेक्स्ट आपका फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप एक ही स्किल्स में रहते हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप मूव होते जाओगे तो क्या होगा, आपके जो उनसे इनकम है उसमें भी इजाफा होता जाता है और साथ साथ आपको स्किल्स भी आती जाती है, क्योंकि हर बंदा लेटेस्ट चीज़ चाहता है, हर बंदे को चाहिए लेटेस्ट काम। वो कह रहे, अब गोरों को नहीं पता कि लार्वल क्या है, कोऑर्डिनेटर क्या है, CMS क्या है, उन्होंने बस कह दिया कि मुझे लार्वल में चाहिए तो लार्वल में चाहिए, उन्होंने कह दिया मुझे, उनको नहीं पता वर्डप्रेस। आवाज कट कट के आ रही है। सर सही आवाज आ रही है, कट आ रही है, सही आवाज ठीक आ रही है, आपका नेट का इशू हुआ। तो क्या है कि उनको गोरों को नहीं पता, गोरों को नहीं पता। अब देखो खुद ही अंदाज़ा लगा लो, एक बिजनेसमैन है, उसको क्या पता कि वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। अब उसने डिमांड कर दी कि मुझे लार्वल में चाहिए, तो ठीक है, फिर लार्वल में बना के दो, बेशक जितना मर्जी बजट है। उसने किसी से सुन लिया कि लार्वल में जो वेबसाइट है बहुत अच्छी बनती है, या उसका बैक एंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हैक वगैरह से प्रॉब्लम नहीं आती, तो क्या हुआ, उसने जिद कर ली कि भाई मुझे लार्वल में ही वेबसाइट चाहिए, तो लार्वल में बनाओगे। अब किसी ने सुन लिया कि ब्लॉगिंग वेबसाइट जो बनानी है ना, वो वर्डप्रेस सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस टाइम ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए, तो उसने क्या किया, जिद कर ली कि भाई मुझे वेबसाइट चाहिए ही वर्डप्रेस में। आप बेशक उसे कितना मर्जी मोटिवेट कर लो, उसने क्या करना है, उसे वेबसाइट चाहिए ही किसमें, वर्डप्रेस में। तो ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ वो जो आप भी ऐसे होते हैं ना, कुछ चीज़ सुन लो तो आप कहते हो कि भाई मैंने वही लेनी है, मैंने यही चीज़ लेनी है, इसके अलावा मैं नहीं ले रहा। आप किसी दुकान पे जाओगे ना, आप कह दोगे ना भाई मुझे ये चीज़ दे दो, वो कहेगा ना इसकी रेलिवेंट ये वाली चीज़ है, इससे अच्छी है, आप कहोगे नहीं मुझे वही चाहिए, मैंने वही लेके जानी है। अगर नहीं है तो बता दो, मैं नेक्स्ट पे चले जाता हूँ, किसी और शॉप पे चले जाता हूँ। तो सेम प्रोसेस ये भी वही है कि अगर आपके पास वो स्किल है, ठीक है, अगर आप उसको कह रहे हो ना कि और मूव हो जाओ, हाँ अक्सर मान जाते हैं, आप भी जाके अक्सर मान जाते हो ना कभी कभी कि यार ठीक है, अच्छा हाँ, अगर वो कह रहा है तो इससे अच्छी है कम्युनिकेशन में, वो कह रहा है कि यार नहीं नहीं ये बहुत ज़बरदस्त है, इसमें बहुत फीचर हैं, ये चीज़ें हैं, इसमें ये चीज़ें हैं, तो आप ये लेके जाओ, उससे दफ़ा करो, वो क्या, वो कोई काम की चीज़ है, तो आप वाकई कहोगे यार ठीक है, ये सही कह रहा है बंदा, ये बंदा तो बहुत कमाल की बात कर रहा है यार, तो आप कहोगे कि चलो ठीक है ये दे दो, तो आप वो ले जाओ। तो वो क्या है, ये जो काम होता है ये कम्युनिकेशन से होता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैंने 20 मिनट कहा डेली के 2 BBC न्यूज़ को, 20 मिनट में आपको तकरीबन वोकेबलरी के 5 से 6 वर्ड भी आप डेली बेस में न्यू यूज़ कर लेते हो ना, न्यू पता लगता है, तो कोई बात नहीं, उसको डिक्शनरी करके उसे देखो कि वो लफ्ज़ है क्या, वर्ड है क्या। अगर कुछ पढ़ते हुए, इंग्लिश को पढ़ते हुए ही आपका लग रहा है कि ये लफ्ज़ इस मायने में लिया गया तो बेस्ट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी तो नेक्स्ट आपको क्या सर्वाइव करना मुश्किल नहीं होगा, आप इजीली कम्युनिकेशन करके उसको अपनी तरफ लेके आ सकते हैं। ठीक हो गया। अक्सर स्टूडेंट यही होते हैं कि ना सर वो ना क्लाइंट नहीं आ रहा, क्लाइंट बातचीत हो रही है पर क्लाइंट ऑर्डर नहीं देके जा रहा। वो इसी वजह से कि आपको कुछ स्किल्स का नहीं पता होता। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको स्किल्स का नहीं पता होता कि ये कहना है कि ये क्या काम क्या चाह रहा है, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन का। ये दो जब प्रॉब्लम आती है तब आप कोई भी काम नहीं कर सकते। फर्स्ट काम ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए जो फील्ड पे आप काम कर रहे हो। आप वर्डप्रेस पे कर रहे हो, आपको वर्डप्रेस का नॉलेज होना चाहिए हर लिहाज से कि वर्डप्रेस होती क्या है, क्या चीज़ है।
आप HTML CSS पे वर्क कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए HTML CSS होती क्या है। आप जावास्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे हो, आपको जावास्क्रिप्ट का भी पता होना चाहिए कि क्या है। आप PHP में वर्क कर रहे हो, आपको PHP के फ्रेमवर्क का पता होना चाहिए, PHP का पता होना चाहिए, फिर आप क्या कि आप ऑर्डर ले सकते हो। अदरवाइज वो कहेगा कुछ और, आप उसको रिप्लाई कुछ और दोगे तो जाहिर है उसने चले ही जाना है, उसने आपकी बात सुननी ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी फेस हो रही होती है हमें। अब कुछ लोगों के पास स्किल्स होती है, वो उसे यूज़ नहीं कर रहे होते क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ यूज़ करनी। इतने इतने अच्छे डेवलपर हैं सॉफ्टवेयर हाउस में लगे हुए हैं, क्या है कि वो स्ट्रगल नहीं करना चाहते, वो एक स्टेप नहीं लेना चाह रहे फ्रीलांसिंग का। अब इतना बड़ा डेवलपर हो और वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में 30-40 हज़ार ले रहा हो, 50 हज़ार तक ले रहा हो, तो उसे क्या है कि फर्स्ट स्टेप नहीं लिया जा रहा कि मैं फर्स्ट स्टेप लेके फ्रीलांसिंग की तरफ मूव हो जाऊं। तो मूव होने से ये होगा कि जहाँ 30-40 हज़ार मैं मंथली कमा रहा हूँ, शायद मैं वीकली कमाना स्टार्ट हो जाऊँ। वो कह रहे हैं कि सिर्फ बड़ी बनाई चीज़ें मिल रही हैं, हम खा रहे हैं बस, इसी का माहौल मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है तो बस ठीक है, यही बहुत है। ठीक है, मतलब क्या है कि अपने आप को ऊपर नहीं लेके जा रहे, यही कमज़ोरी है सबसे, कि आप अपने आप को ऊपर नहीं लेके जाते। आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले रहे कि मैं फ्रीलांसिंग का फर्स्ट स्टेप लूँ और मैं इससे इनकम स्टार्ट करूँ। आप में से मोस्टली लोग अगर 4 और 5 सेमेस्टर के हैं ना, तो आप वाले अगर उन्होंने C++ अच्छी पढ़ी हो, असाइनमेंटें अच्छी बनानी आती हो, तो उन्हें तो फाइवर अपवर्क पे काम ना ख़त्म हो, अगर वो टाइम दें इनको। ठीक है, फ्रीलांसिंग को टाइम दे तो काम ही ना ख़त्म। आपको वर्ड एक्सेल, तो ये तो आप एक्सेल का काम बहुत है, एक्सेल का काम बहुत है। अभी मैंने स्किल्स नहीं दे रहा, स्किल्स के बगैर मैं बात कर रहा हूँ, आप एक्सेल को लर्न कर सकते हो। आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स है, पावर पॉइंट की स्लाइड्स है ना, आप उस पर कमांड हासिल कर सकते हो, आप वो उसकी फैसिलिटी दे सकते हो कि पावर पॉइंट मैं स्लाइड बना के दे दूँगा आपको। मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है, वो पावर पॉइंट की स्लाइड सेल कर रहा है, पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना के दे रहा है। एक स्टूडेंट है, वो थीसिस लिख रहे हैं, आर्टिकल किस लेवल के BScs कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं MPhil लेवल के आर्टिकल लिख रहे हैं, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो गया। उसने अपने जब वो आर्टिकल कह रहे हो अपनी असाइनमेंट जमा कराई, तो जैसे उनको मतलब उसका थोड़ा वो तो मैंने भी गाइड किया उसे, मतलब बताया हर चीज़ का, पर क्या है कि उसको उस पर ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए, वो उस पर ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, अब एक है जो सा शॉपिफाई का वर्क कर रहा है, हालांकि मैंने शॉपिफाई का सिर्फ एक लेक्चर दिया था, वर्डप्रेस के बाद शॉपिफाई का सिर्फ एक लेक्चर दिया, और शॉपिफाई पे काम कर रहा है। एक है वो डाटा एंट्री का कर रहा है, हालांकि उसने, मैंने उसे कहता रहा, मेरे साथ रहता था, मैंने उसे कहता रहा कि सीख ले वर्डप्रेस वगैरह, HTML सीख ले। अब वो उस पर एक है उसको काम आ रहा है वर्डप्रेस का, उसको कम्युनिकेशन नहीं करनी आ रही। क्यों नहीं आ रही? उसको वर्डप्रेस का पता ही नहीं है कि वर्डप्रेस है क्या, उसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है हमें। अब मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने स्टार्ट जब फाइवर से किया था, मैंने खुद बैकग्राउंड रिमूवर से स्टार्ट किया था, मैंने गिग्स लगाई थी, मैंने काम स्टार्ट किया था कि मैं आपकी पिक का जो बैकग्राउंड रिमूवर है करके दूंगा, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। उसके बाद मुझे वो काम जो सा था, मतलब उसमें मुझे डॉलर तो काफ़ी आ रहे थे, पर क्या था कि वो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी, तब ना फोटोशॉप CC नहीं था, अब तो फोटोशॉप CC आ गया है। तब फोटोशॉप होता था 7.0 CS 6 7 6 3 2 3 4 5 6 तक है CS 6। ठीक है, तब क्या था कि बैकग्राउंड एक बार मुझे ऑर्डर 2-3 आए थे, कर्ली ना हेयर होते थे, उनको रिमूव करना था उनके दरमियान से बैकग्राउंड, पर वो क्या था CC ना होने की वजह से वो मैं नहीं कर पाया, तो उसमें मेरी प्रोफाइल की रेटिंग ख़राब हो गई, उस वजह से मैंने फिर वो छोड़ दी, मैंने फाइवर लीव कर दी थी। उसके बाद मैं यूट्यूब की तरफ मूव हो गया, मैं यूट्यूबर बना, और यूट्यूब ने बहुत इनकम कमाई यूट्यूब से। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तब यूट्यूब में इतनी रिस्ट्रिक्शन थी, ये जो सी आप आगे ना मोनेटाइज के लिए इतने होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, तब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। आज से 3 साल या 4 साल पहले पीछे चले जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, फ्री था, फ्री हैंड था यूट्यूब। ठीक है, पर अब क्या है कि अब हर लेवल से रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तब फ्री हैंड था, इतना खास ना वो नहीं, कॉपीराइट इशू नहीं आता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब तो यूट्यूब ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, अपना कंटेंट 1% भी या किसी का ना यूज़ करो, ये वो ना, तो अब तो तब बहुत डॉलर कमाए,
इतने डॉलर कमाए कि अपना लैपटॉप ले लिया, अपनी बाइक ले ली, अपना सब कुछ ले लिया, बैग, कपड़े, ये वो हर चीज़ यूट्यूब के अर्निंग से आ रही थी। मेरे पास इस टाइम 4 लैपटॉप थे उस टाइम। एक तो घर वालों ने लेके दिया था, उसके बाद 2-3 और लैपटॉप लिए, 2-3 मॉडल चेंज किए। एक आपका एमफिल में वो आपने शायद देखा हो, वो हायर का आया था जिसका ना वो ऊपर वाला उतर जाता था और टैब बन जाता था, ठीक है, वो लैपटॉप लिया सबसे पहले हायर का। वो एमफिल वालों को दिया था, मैंने कहा मैंने लेना यही है, तो मैंने वो 30,000 का वो लिया था। उसको तो फ्री मिला था ना हुकूमत की तरफ से, पर मैंने 30,000 का लिया। उसके बाद मैंने एक दूसरा लिया लैपटॉप मैकबुक, वो ली थी मैंने 35 की सेकेंड हैंड। वो मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि मैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, आते थे मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करने होते हैं ना, विंडो का चस्का पड़ा हुआ है, तो वो विंडो वाला जो चस्का होता है ना वो मैक में नहीं पूरा हो सकता, तो वो नहीं कर पाया। फिर मैंने एक HP का लिया। अब मैंने रिसेंटली वो मैकबुक मैंने सेल कर दी 25,000 की, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब ऊपर वाला जो कीबोर्ड था वो ख़राब चल रहा था, 25,000 की वो सेल कर दी मैकबुक, ठीक है। क्या था कि अब सिस्टम 2 पड़े हुए हैं, पहले वाला भी पड़ा है, वो जो टैब वाला है वो भी पड़ा हुआ है, और ये जो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी पड़ा है, मेरे पास 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है। पर क्या वजह क्या है कि इनकम आ रही हो तो ये चीज़ें ली जाती हैं, अपने खर्चे खुद। मैंने अपनी फ़ीसें खुद दी, MCS की, मैंने MCS किया, ठीक है, तो मैंने MCS की फ़ीसें खुद दी, अपने खर्चे मैंने खुद दी। आप में से भी क्या था, मुझे सिर्फ और सिर्फ गाइड कहाँ से मिला कि यूट्यूब का काम है। मेरा भाई कर रहा था, उसको थोड़ी इनकम आ रही थी, मैंने कहा चलो मैं भी स्टार्ट कर लेता हूँ, रिस्क को अल्लाह ने देना ना, ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने भी मेहनत शुरू कर, मैंने कहा देखिए यही रमज़ान का महीना था, ऊपर से मैंने माशाल्लाह के ऊपर रमज़ान होता था, आपको पता ही है, सब रात को सोते तो है नहीं, मोस्टली सहरी करके ही सोते, तो मेरा भी यही रूटीन थी कि मैं सहरी करके सो जाता था। तो सहरी करके मैं सहरी तक मैंने शाम से स्टार्ट होना, सहरी तक मैंने वीडियो ही एडिटिंग करते रहना, वीडियो ही एडिटिंग करना। रोज़ की मैंने 4 से 5 वीडियो डालनी थी, टारगेट रखा था कि एक बना लिया था, माइंड सेट बना लिया कि 4-5 वीडियो मैंने डालनी ही डालनी है, यूट्यूब से जो मर्ज़ी हो जाए। मैंने 4 से 5 वीडियो डालनी, और उनमें से मैंने तकरीबन मुझे 15 से 20 दिन लगे मेरी जो सी वीडियो रैंक होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। ट्रिक होते हैं कुछ, वो भी एक्सप्लेन बाद में कर लूँगा, कोई यूट्यूबर बनना चाहेगा तो उसका भी एक लेक्चर डाल दूँगा और बता दूँगा क्या क्या ट्रिक होते हैं कि कहाँ से आपकी प्रोफाइल हिट हो सकती है। फिर वो जो वीडियो वायरल हुई ना, उसने मुझे तकरीबन 500 से 600 डॉलर दिए, ठीक है। उसके बाद तो अलग से एक चैनल नहीं था, मेरे तकरीबन 5-6 चैनल थे। इसमें चैनल बनाते हैं, तो अगर किसी को यूट्यूब का आइडिया हो उसे बेस्ट पता होगा चैनल होते क्या है। तो 5 से 6 मेरे चैनल थे, और सबकी वीडियो एक फॉर यू पे गई थी, जिसे आजकल टिकटॉक पे कहते हैं ना, फॉर यू पे वो वायरल हो रही थी मेरी एक वीडियो, एक लाजमी मेरी वीडियो वायरल हो जाती थी, तो उससे ही मुझे इनकम मिल जाती थी, ठीक है। तो हम टॉपिक से थोड़ा साइड पे हट रहे हैं, तो वापस आ रहा हूँ मैं स्किल्स पे आ रहा हूँ। वो भी स्किल्स है, ठीक है, यूट्यूब भी एक स्किल्स है, बेसिकली स्किल्स के बगैर नहीं है, स्किल्स है। आप अपनी स्किल्स को कर सकते हो। यूट्यूब में आप कंटेंट राइटिंग अच्छा करते हो तो आप कंटेंट राइटिंग को लिखाने के मुतालिक बता सकते हो। आप अगर स्पीकिंग अच्छी कर सकते हो, आप कुकिंग अच्छी कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई गर्ल्स कुकिंग को बहुत अच्छा कर रही है तो वो कर सकती है कुकिंग का, ये एक हॉबी समझ लो, आप कह लो कि हॉबी है, आपकी कुकिंग हॉबी है। सिर्फ आपने वीडियो बनाना, अगर अपना फेस लेके आना चाह रहे हो तो ले आए, नहीं लेके आना चाह रहे तो कोई इशू नहीं, फेस भी ना लेके आए, बस बताओ उन्हें बनाते कैसे हैं। बना के वीडियो कैमरा ऑन कर लो, स्टैंड ले लो, छोटा सा मिल जाता है, 300-400 का स्टैंड मिलता है, लगा लिया और वो एक ही जगह एडजस्ट कर लिया और बता दिया ये चीज़ इंग्रेडिएंट वगैरह ये चीज़ें तो ये डाल दो, ठीक है। तो वो क्या होगा, आप इजीली यूट्यूब में, टाइम लगेगा ये नहीं कि टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है, हर चीज़ टाइम मांगती है। अब अगर वीक में 3 से 4 वीडियो डाल रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 6 माह 3 माह लग सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, इससे कम भी लग सकते हैं, 2-3 भी लग सकते हैं वीडियो वायरल होने पे। वीडियो वायरल होने पे टाइम लेती है, ये नहीं कि मुँह उठा एक दिन उठाया कि एक वीडियो डाली और वीडियो वायरल हो जाए, मजुआ की अलग वीडियो वायरल कर दो। टाइम लेती है हर चीज़, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, हर चीज़ टाइम लेती है। ऑफलाइन में इंसान सब्र कर लेते हैं, ऑनलाइन में सब्र नहीं करता, सीधी बात है। ऑनलाइन में आप मुझसे बार बार समझ ऑर्डर नहीं आ रहा है, मुझे ऑर्डर हर टाइम लेता है, हर चीज़ को टाइम मांगते हैं, टाइम दोगे टाइम मिलेगा। ऑफलाइन शॉप खोलते हो तो क्या पहले दिन आके ऑर्डर आने स्टार्ट होते हैं? नहीं आते, उसको भी सालों साल लगते हैं, लोगों तक पता लगता है कि ये भी कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो इस पर भी यही चीज़ है, इनमें भी तकरीबन 6 माह 3 माह साल लग जाता है अच्छी इंप्रूवमेंट करने के लिए। एक बार आपका यूट्यूब चैनल हिट होता है ना, तो आपकी सालों साल की इनकम लग जाती है,
ये बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हैं ना, ये बड़े बड़े कोडर जो से, ये ऐसे नहीं यूट्यूब पे चैनल बनाए फिर रहे, इसी वजह से बनाए हुए चैनल कि वो उनको पता है कि हम जो ऑर्डर कर रहे हैं वो तो अलग चीज़ है, यहाँ से इनकम जो आ रही है ये तो हमारी एक किस्म की कह लो कि बोनस है। हम काम तो कर रहे हैं, वैसे भी काम करके हम क्या है कि वीडियो सिर्फ दिखाई जा रहे और समझाई जा रहे, हमारे काम में हम अपना काम भी कर लिया ख़त्म और वीडियो करके भी बना ली। ये बोनस है, यूट्यूब जो है आपका बोनस है। पर अब आप क्या कर सकते हो, आप जो स्किल सीख रहे हो, ठीक है, उसे स्किल्स को क्या करो, आप उसकी वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर लो। जो न्यू स्किल सीखी वीडियो बनाई अपलोड कर दी, जो न्यू स्किल्स सीखी वीडियो बनाई अपलोड कर दी, जो न्यू चीज़ सीखी, छोटी फील्ड है, छोटी सी फील्ड में आपने कोई भी न्यू चीज़ सीखी अपलोड कर दी, ठीक है। अब कोई अगर रोस्टिंग में अच्छा है, रोस्टिंग का आइडिया हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो बताता हूँ। रोस्टिंग मतलब होता है कि किसी की वीडियो को देखा, उसके रिएक्ट करने स्टार्ट कर दिए, यार ये क्या कर रहा है, वो इधर उधर, वो ये इंडिया इस लेवल पे बहुत फेमस हो चुका है रोस्टिंग के लिहाज से, ठीक है। तो ये यूट्यूब से अर्निंग करने के ट्रिक है थोड़े बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, एक नहीं है, बहुत ढेर लगा हुआ है यूट्यूब पे, इंडिया ने ढेर लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा रोस्ट है, रोस्टिंग बहुत कमाल की कार्य होते हैं। आपको अगर फूड का अच्छा शौक है ना, न्यू रेस्टोरेंट पर जाने का शौक है, एक हैंडी कैम ले लो या मोबाइल का कैमरा ले लो, स्टैंड ले लो, साथ जाके खाने की तारीफ़ करो, ये बताओ कि ये रेस्टोरेंट है, थोड़ा सा मालक से जाके या जो भी मैनेजर बैठा है उससे भी जाके थोड़ी सी कम्युनिकेशन की कि कैसे बनाया, ये क्या, तो आपका टेस्ट बहुत कमाल का है, ये वो, उनकी प्रमोशन हो जा रही है, आपका यूट्यूब फेमस हो जा रहा है। कल क्या है कि आपको कोई कह देता है ना, यार मेरी एडवर्टाइजमेंट कर दो, आपके पास कितने सब्सक्राइबर हो, कितने व्यूज़ होंगे, आप इजीली उसकी एडवर्टाइजमेंट करोगे, उससे हज़ारों रुपये ले लोगे। अगर पाकिस्तान में कोई कह रहा है ना, कोई रेस्टोरेंट कह रहा है कि मेरी एडवर्टाइजमेंट कर दो, यार आपके तो चैनल बहुत कमाल का चल रहा है पाकिस्तान में, मेरी एडवर्टाइजमेंट कर दो, मेरे आओ, फिर लोग आपको बुलाएंगे, यार मेरे रेस्टोरेंट में आओ, कुछ खाना फ्री, हमारी तरफ से एक दावत है, खाना हमारी तरफ से, आओ हमारे रेस्टोरेंट में, वीडियो बनाओ उसके रेस्टोरेंट की, ये वो करो, तो आपको खाना भी फ्री, हर चीज़ फ्री। क्या है कि हर चीज़ टाइम मांगती है, सिर्फ टाइम देना पड़ता है। ये नहीं कि एक दिन में 2 दिन में आप अच्छे डेवलपर बन जाओगे, आप अच्छे फ्रीलांसर बन जाओगे, आप यूट्यूबर अच्छे बन जाओगे, आप ब्लॉगर अच्छे बन जाओगे, नहीं, हर चीज़ को क्या है कि टाइम लगता है। अब अमेज़ोन पे लोग भाग रहे हैं, अमेज़ोन वक्ती तौर पे है, परमानेंट नहीं है। स्किल्स क्या है कि परमानेंट है। अमेज़ोन आज है, कल शायद उस पर इतना रश पड़ जाए, पड़ा हुआ है रश, ठीक है, बहुत रश पड़ा हुआ है, अभी भी लोग लड़ रहे हैं, एक सेंट से लड़ रहे हैं, बहुत रश पड़ा है। पर क्या बात है कि ये परमानेंट नहीं है, ये आज है कल नहीं है, कल आपको शायद ख़त्म हो जाए। स्किल्स क्या है, स्किल्स को कहीं ज़ाया नहीं जाती, आज है कल भी शायद उससे डबल हो जाए, आज कम है शायद कल उससे डबल हो। स्किल्स से कम नहीं होता, स्किल्स कम नहीं करता, कुछ भी चीज़ को कम नहीं करता, आपके जो इनकम लेवल है वो कम नहीं करेगी, स्किल्स इनकम लेवल को आगे मज़ीद बढ़ाएगी। इसलिए स्किल सीखो, ना कि ये अमेज़ोन पे ईबे पे करो वर्क, नो डाउट मैं रॉन्ग कह रहा हूँ कि नहीं, करो वर्क, पर क्या है कि उसके साथ आपको स्किल्स आनी लाजमी चाहिए, क्योंकि अमेज़ोन ऑन द फ्यूचर शायद इसमें इतना रश पड़ जाए कि आपको इनकम ना जनरेट हो रही हो, आप $1000 या $500 कमा रहे हो और उसमें आपने अपनी कंपनी को भी पेमेंट करनी है, आपने उसके टैक्स भी पे करने हैं, हर चीज़ करनी है, तो आपको तो बचा ही कुछ नहीं। यही अगर आपके पास स्किल्स है तो आप क्या क्या नहीं कर सकते, हर चीज़ कर सकते हो। वेबसाइट की फील्ड इस तरह की फील्ड है कि ये हर जगह एक कह लो ब्रांड बन गया है, वेबसाइट के बिना कोई भी ब्रांड अपना ब्रांड लॉन्च करता ही नहीं। एंड्रॉयड ऐप है ना, एंड्रॉयड ऐप वेबसाइट अगर बना ली है ना तो एंड्रॉयड ऐप कह लेना बनानी है, जिसका बजट ज़्यादा हो ना वो एंड्रॉयड ऐप बनाता है, अदरवाइज बाकी क्या कहते हैं, मुझे ये वेबसाइट ही कन्वर्ट कर दो एंड्रॉयड में, क्या iOS में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। पर मोस्टली क्या कहते हैं कि नहीं, जिनके पास बजट बहुत ज़्यादा होता है वो कहते हैं नहीं मैं ऐप न्यू बनाना चाहता हूँ, वेब एक अलग बनाऊंगा, वेबसाइट और एप्लीकेशन अलग बनाऊंगा। पर जिनका बजट थोड़ा टाइट होता है वो क्या कहते हैं कि सिर्फ वेबसाइट बना लेते हैं, इसी वेबसाइट को कन्वर्ट कर लेते हैं हम एंड्रॉयड पे। अब क्या डिपेंड किस पे करता है, आप पे, आपने कैसे काम करना है, उसे लेके जाना है। ये चीज़ें जो सी अब स्किल्स है ना, स्किल्स की बिना पे कुछ भी कर सकते हो, स्किल्स आगे आगे जाती रहेगी, आगे आगे सीखने को मिलता रहेगा और आपको मज़ीद आप इनकम अच्छी जनरेट करते जाओगे ऐसे ऐसे।
ये चीज़ें सीखो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखो, स्किल्स है और भी जो स्किल्स है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखो और जो सी स्किल्स में आपका नॉलेज है वो सीखो। कुछ भी है, स्किल छोटी नहीं होती कोई भी। वो डायलॉग नहीं है उसका, शाहरुख खान की मूवी का, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धर्म से बढ़ के कोई धंधा नहीं होता। तो वही सेम चीज़ है कि स्किल्स कोई भी छोटी नहीं होती, सिर्फ आपको क्या है, उसको यूटिलाइज करना है, उसको लेके आना है, उसको खुद बनाना है, फिर आप जाके उस पर अर्निंग करना स्टार्ट करोगे। ये नहीं कि आपने कहा कि मुझे ये स्किल्स आती है, लो जी बस, इसके अलावा मैं इसी पे ही काम करूँगा बस। फिर क्या होगा कि नेक्स्ट 2 साल बाद 3 साल बाद आपकी वो स्किल्स की डिमांड खत्म हो जाएगी, न्यू स्किल्स आ जाएगी और आप वहाँ के वहीं बैठे होंगे और फिर पछता रहे होंगे, यार ये मैं अगर कर लेता कल तो ये क्या था, मैंने क्यों नहीं किया, मुझे करना चाहिए था, मैं लगा रहा कि खैर यही स्किल्स है, यही है, इसके अलावा नहीं है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब आपके पास क्या स्किल्स है, आपसे बेहतर आपको क्या पता होगा, आपके पास हल कोई ना कोई आप में से, अगर सिविल का है ना तो उसको तो पता होगा ये नक्शे जो से बनाते हैं इसे कहते हैं आर्किटेक्चर का, ठीक है। आप वो स्किल्स सेल कर सकते हो, ठीक है। अभी हम फाइवर पे देखते हैं कि क्या क्या स्किल्स सेल कर रहे हैं लोग, ठीक है। वो ये फोन पे मैसेज आया लगता। अच्छा सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कुछ स्टूडेंट का इंटरनेट इशू होगा, लैपटॉप सर मैंने 19,000 का सेल किया था। वाह सही है, लैपटॉप भी सेल किया हुआ है। ओके तो वापस से आ रहा हूँ मैं फाइवर पे आता हूँ। अच्छा इसके थोड़े से टिप्स भी हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं फाइवर के, वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दूँगा। अब फाइवर पे आता हूँ। कोई एक आधा बंदा ऐसा बताए कि सर ये स्किल्स मैं सेल नहीं कर सकता, मैं उसको अभी सेल करके बताता हूँ कि कैसे लोग सेल कर। कोई एक आधा बंदा कहे कि सर मेरे पास ये स्किल्स है, मैं ये सेल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, कोई ऐसी स्किल्स का नाम बता दो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का तो बेशुमार काम है ना, इसका तो छोड़ दो। ये तो एक एक लेवल पे काम है, फ्लायर का, लोगो का, बैनर्स का, उसके अलावा न्यून का, एमएस वर्ड का देखते हैं। एमएस वर्ड ओके, गिग्स कितनी है, कितने लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सिर्फ देखो 4118 लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देख लो एमएस वर्ड में डाटा एंट्री, डिज़ाइन बार, एमएस एडिटेबल, टेम्पलेट बना रहा है एमएस वर्ड पे, ठीक है। इंडेक्स योर बुक और मैनुअली यूजिंग इन डिज़ाइन और एमएस। सिर्फ ये चेक करो कि एमएस वर्ड का काम कितना है। आई विल क्रिएट एमएस वर्ड टेम्पलेट, डिज़ाइन, एडिट माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पीडीएफ, ये देख लो। अच्छा अब एमएस वर्ड तो हमने लिख दिया, अब एमएस वर्ड की बहुत सारी टाइप्स हैं। एमएस वर्ड में एक एक चीज़ पे आपको गिग्स मिलेगी। अब आप कह रहे हो एमएस वर्ड पे डाटा एंड एमएस वर्ड है ना जो सा, आप उसमें क्या कर सकते हो, फॉर्म भी बनाते हैं। मैं फॉर्म कह रहा हूँ, एमएस वर्ड फॉर्म। अब देखो आपको एमएस वर्ड के फॉर्म्स आ रहे हैं, साइन इन नहीं करना अभी फाइवर को साइन इन नहीं करना किसी ने भी, ठीक है। जिन्होंने किया हुआ है पहले वो ठीक है, अब बाकियों ने जो न्यू बिगनर है उन्होंने साइन इन नहीं करना, ठीक है। अब देखो एमएस वर्ड पे क्या है, आई विल रिक्रिएट एमएस वर्ड फॉर्म, ऑर्डर 13 किए। अच्छा ये करेंसी जो सी है ये 800 आ रही पाकिस्तानी रुपीज़, इस करेंसी को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप लास्ट पे जाओ और ये देखो ये करेंसी का रेंज आ रही, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप यूनाइटेड स्टेट करो, ना कि यूरो वगैरह करोगे, आप यूनाइटेड स्टेट रखो, क्योंकि गोरा जो पे करता है वो डॉलर में करता है, तो आपको भी डॉलर के पास ही आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आगे फैसिलिटी देखते हैं। आई विल क्रिएट फिलेबल पीडीएफ फॉर्म फ्रॉम एमएसटी, ठीक है, एमएस वर्ड। ये होगी एमएस वर्ड में एक एक कैटेगरीज पे आपकी स्किल्स है, एक एक स्किल्स आ रही है, आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एमएस वर्ड का तो काम ख़त्म ही नहीं हो रहा, ग्राफिक की 2 फील्ड बताइए, दोनों का काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। इसके अलावा किसी के पास जो स्किल्स हैं बताए। लाइफ में कोई तो स्किल्स होगी कि जो भी आप कर रहे हो कभी तो कुछ किया। इसमें हम मॉकअप्स वगैरह भी बना सकते हैं। मॉकअप तो बहुत ही लेवल के मॉकअप होंगे। पेंसिल स्केचिंग का तो बहुत काम है।
कहाँ अभी अभी तक अगर नहीं किया ना तो इसकी जो लाजमी गिग बनाओ। इस पे तो ऑर्डर सीढ़ी की नहीं बनाई लेकिन मैं स्केचिंग कर लेते हो, कोई इशू नहीं है, आप करो। इसका तो बहुत काम है पेंसिल स्केचिंग का, इस पे तो ऑर्डर ही बहुत आते हैं। ठीक है मैं बताता हूँ सर, इस पे करता हूँ। मैं बताऊंगा कैसे बनानी है, अभी कुछ करना नहीं है, अभी सिर्फ आइडिया दिखा रहा हूँ आपने क्या करना है। आपकी असाइनमेंट है ना आज देनी है आपको, तो वो असाइनमेंट क्या होगी वो बताता हूँ आपको। अभी के लिए सिर्फ देख लो, पेंसिल स्केचिंग का काम देख लो, चेक कर रहे हो। जी सर देख रहा हूँ। पेंसिल स्केचिंग का काम ही बहुत है, स्टाइजा लोगों ने किया है, और आपने भी बताना है उसे कौन सी पेंसिल स्केचिंग में क्या करना चाह रहे हो। आर्ट करना चाह रहे हो, इमेज बनाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, एनिमेशन बनाना चाह रहे हो, उसमें एनिमेटेड बनाना चाह रहे हो, ठीक है, कॉमिक बुक बनाना चाह रहे हो, पेजेस बनाना चाह रहे हो, ड्राइंग बनाना चाह रहे हो। उसके अलावा ये देखो सारा कुछ लिखा हुआ है। स्केच है, कलर पेंसिल है, ड्राइंग है, ठीक हो गया सर। पेंसिल आर्ट है, स्केच है, ड्राइंग है, ठीक है। आप क्या करना चाह रहे हो, आपने एक स्किल्स पे उसको बताना है, ये नहीं कि आपने सिर्फ लिख दिया, आपने एक स्किल्स में उसे बताना है कि आप करना क्या चाह रहे हो, ठीक। इसके अलावा किसी और की स्किल, सर इसके लिए हम कोई ऐप यूज करेंगे? ये पेंसिल स्केचिंग के लिए जी सर। नहीं, ये हैंड से बनेगी। जी ये देखो, अगर मैं इसकी वीडियो ओपन कुछ आपको चला के दिखाता हूँ, ये देखना, ये हैंड से वीडियो बना रहा हूँ। इधर मैं भी ये करता हूँ। ठीक है, देख रहे हो वो हैंड से बना रहा है, उसने एक बना के उसको वीडियो लगा के ना उसको क्या किया है, बहुत फास्ट कर दिया है, इसकी वीडियो को फास्ट कर दिया। ठीक है, लो जी से डिज़ाइन करवा दिया, और ये इसको क्या करेगा, इसकी तस्वीर बना के उसे अपलोड कर देगा कि ये पेंसिल डिज़ाइनिंग होगी। और अक्सर लोगों को ये काम आता है लेकिन अपना स्किल्स नहीं यूज करते यार। अब कॉलेज रोड पे भी एक बंदा है सर, उसने ये काम करता है लेकिन ठीक है, वो असल में लोगों को आइडिया नहीं है, लोगों की चीज़ का पता नहीं है, ठीक है। अब और कोई बंदा बताएगा, वो स्किल बताता हूँ आपको, कोई और स्किल यार, कोई भी स्किल है सर, जैसे ये भी। जो टी शर्ट्स वगैरह के मोकअप वगैरह होते हैं। हाँ, शर्ट मोकअप, मैं फ्लेक्स बॉक्स का बताता हूँ, ये देख लो, ये टी शर्ट डिज़ाइन, हैंडमेड डिज़ाइन। असल में मैं बताता हूँ कहाँ सेल होते हैं, वो भी बताता हूँ आपको। हैंडमेड चीज़ें बनानी आती है किसी लड़की को, गर्ल्स को वगैरह को, कि कह रहे कि बहुत कमाल की मैं हैंडमेड चीज़ें बना लेती हूँ, बैग्स, डेकोरेशन पीस, आर्ट यस सर। आती है, ठीक। वॉइस ओवर इंग्लिश में या उर्दू में? इंग्लिश में ही होगा अगर फाइबर वगैरह पे करेंगे। नहीं, हाँ, अगर आपको कौन सी ज़्यादा बेस्ट लग रही है, वॉइस ओवर एक्सेंट जो होता है ना आपका यूके सर का, बहुत इंग्लिश और बहुत उर्दू बेस्ट कौन सी आपके पास है? वो फिर उर्दू है। उर्दू, मतलब इंग्लिश में एक्सेंट कौन सा यूज़ हो रहा है आपका, मतलब स्टाइल, जो एक्सेंट स्टाइल है वो कौन सा है, ये आइडिया है? तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो हाँ सर। ओके, तो आपके पास दो ऑप्शन है इसका। एक, आप वॉइस ओवर की बना लो, वॉइस ओवर चेक कर लेते हैं, उर्दू, ठीक है, 32 है, आप भी एक बना लो, कोई पता नहीं शायद क्लाइंट आ जाए, ठीक है, अभी के लिए बना लो। जब मैं कहूँगा ना कि जब मैं बनाना बताऊँगा तब आपने ये बनानी है, ठीक है, ठीक है। आपने अब इंग्लिश की भी बना लो, शायद आपके पास, आपने इंग्लिश की भी बना लेनी है, इंग्लिश में भी है। मैं खुद बताता हूँ, मैं रिसेंटली ना 1-2 साल पहले ना मैंने वॉइस ओवर की बनाई थी। मैंने क्या किया था, मैं यहाँ से काम उठाता था, एक वॉइस ओवर का प्लेटफॉर्म था, वहाँ से लोगों से काम करवा के यहाँ डिलीवर कर देता था, ठीक है। ये वॉइस ओवर है, आगे लिख लो वॉइस ओवर इंग्लिश फीमेल, ओके। तो ये फीमेल प्रोवाइड कर रही है वॉइस ओवर, ठीक है। तो अगर ये काम आप करोगे, ठीक है, उसके बाद आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो, एक यूट्यूब चैनल रन कर सकते हो, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। और कौन सा चैनल रन करना है,
ये भी मैं अभी आपको ये थोड़ी देर लास्ट पे बताता हूँ। पहले मैं लोगों की स्किल्स बता दूँ, तो मुझे लास्ट पे याद कराना, मैं बताता हूँ कौन सी क्या क्या आप कर सकती हो यूट्यूब में, कौन सा चैनल बना सकती हो, ठीक है। ठीक सर। नेक्स्ट बताओ, ओके सर। नेक्स्ट बताओ कौन सी स्किल्स आपके पास। सर हैंडमेड के लिए तो वो ईस्टे यूज होता है ना? हैंडमेड के लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, हैंडमेड का भी मैं लास्ट में बताता हूँ। बाकी स्किल बताओ, और कोई स्किल, क्योंकि हैंडमेड यहाँ सेल नहीं हो सकती ना, क्योंकि हम यहाँ पर स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं। हैंडमेड है कि डिलीवर करना है, जी जी। ठीक है, डिलीवर नहीं जी सर। मैं उसका भी आपको बताता हूँ। और कोई बताए इसके अलावा। XD, Adobe XD। सर अडोब एक्सडी, अडोब लोगों तो बहुत है ना, लोगों पे काम बहुत कम आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं लोगों पे ना। अडोब एक्सडी का जो काम है ना इस टाइम सबसे बेस्ट काम है अडोब एक्सडी का काम। लोग भी कम है और ऑर्डर भी बेशुमार आ रहे हैं इस पे अडोब एक्सडी पे, क्योंकि अडोब एक्सडी अभी इतनी फेम नहीं हुई। लोग इस पे, क्योंकि मोबाइल ऐप है ना, यूएक्स डिज़ाइन करना होता है। यूआई का मैंने तो बताया था, यूएक्स डिज़ाइन करना होता है इस पे, यूआई भी होता है, ठीक है, पर मोस्टली यूएक्स के लिए हम इससे अडोब एक्सडी को यूज़ करते हैं। अडोब एक्सडी जो है सबसे पॉपुलर इस टाइम जा रही है। इसने नेक्स्ट ना, इसने फोटोशॉप को तो नहीं काट सकता, पर क्या है कि इसने आगे इसका स्कोप है, आगे इसका फ्यूचर है, ठीक है। इस पे कमांड ना छोड़ना अडोब एक्सडी पे, ठीक है। अगर बनानी आती है तो इसमें मज़ीद उसको मॉडिफाई कर लेना, पर इसे ना छोड़ना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। ओके, इसके अलावा इसको सर मैं इसके अलावा रिज्यूम रिज्यूम, सर जी ये Adobe XD क्या है? अडोब एक्सडी या यूआई डिज़ाइन करने के लिए, वेब के मोबाइल ऐप डिज़ाइन करने के लिए। मोबाइल ऐप डिज़ाइन होती है, मोबाइल ऐप डिज़ाइन आप फोटोशॉप में भी कर लेते हो, आप इलस्ट्रेटर में भी कर लेते हो, ठीक है, पर अडोब ऐप वेबसाइट भी डिजाइन होती है, इसमें और भी सर बहुत कुछ होता है। मैं बता रहा हूँ ना, आप अडोब फोटोशॉप में भी कर सकते हो, इलस्ट्रेटर में भी यूएक्स डिज़ाइन कर सकते हो। पर क्या है कि अडोब एक्सडी एक अलग से उन्होंने उठा के सेटअप अलग कर दिया है, मतलब ऐसे कह लो। और डाउनलोड भी फ्री हो जाती है सर। हाँ ठीक है, सिर्फ बताने लगा हूँ कि ऐसे कर लो जैसे कि आप कॉलेज है, जीसीडी कॉलेज है, इसमें डिफरेंट, एक पहले छोटा सा कॉलेज था, उसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट काम कर रहा था, जैसे कंप्यूटर साइंस का एक डिपार्टमेंट था। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मज़ीद उसको फैला दिया, उसमें इंजीनियरिंग आ गई, सिविल इंजीनियरिंग आ गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसी तरह पहले क्या था, फोटोशॉप था, फोटोशॉप के बाद इलस्ट्रेटर निकल आया, इलस्ट्रेटर के बाद इन्होंने इन डिज़ाइन निकाल दिया, इन डिज़ाइन के बाद अडोब लाइट रूम निकाल दिया, उसके बाद अडोब स्टूडियो निकाल दिया, उसके बाद इन्होंने एक्सडी निकाल दिया, मतलब क्या फील्ड को डिवाइड कर दिया। ये चीज़ ये क्या है कि ये अडोब का है, अडोब ने एक्सडी निकाल दिया, उन्होंने कहा अलग से यूआई डिज़ाइन करो, फोटोशॉप में रश ना डालो। आप सारा रश फोटोशॉप में डाल रहे हो। सर जी इसके लेक्चर यूट्यूब पे हैं? हाँ जी बहुत है इसके लिए, Adobe XD के। जी बहुत है, बहुत है, डेढ़ लगा हुआ है लेक्चर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और कोई स्किल्स? आर्ट ड्राइंग कार्ड, हैंडमेड ड्राइंग खुद करोगे? यस सर हैंडमेड पेंटिंग भी। कार्ड ड्राइंग, ये इस टाइप के कार्ड ड्राइंग आ रहे हैं, पर ये इलस्ट्रेटर में नहीं बन सकते, और ये मतलब हैंडमेड नहीं बनेंगे। हो सकता है कि हैंडमेड भी हो, वो ढूंढने पड़ेंगे, वो आपकी असाइनमेंट आज दूंगा तो वो आप यही करेंगे। इसके अलावा स्किल्स कोई और इतने लोग हैं, किसी के पास कोई स्किल्स नहीं है। सर सर मैं आपसे ये पूछना पीडीएफ चाहती फाइल को वर्ड की हूँ फाइल कि में जो कन्वर्ट पेंसिल करना से डिजाइन किया आप करते हैं उनका। एक किसके, एक मिक्सअप हो गई थी बात, क्या कह रहे हो? मिक्सअप हो, जी क्या कह रहे हैं, आवाज़ मिक्सअप हो गई आपकी। सर पेंसिल से भी ये, जैसे पेंसिल से ये स्केच वगैरह बनाए जा सकते हैं, वैसे पेंसिल से ड्राइंग भी तो बनते हैं ना, जैसे ड्रेसिंग का हो गया। हाँ ये तो हुआ है, इसके काफ़ी अलावा है, बहुत है, डेढ़ लगा हुआ है। ड्रेसिंग डिज़ाइन, ये पेंसिल से भी बनाए जाते हैं, बना रहे होंगे अभी ये देखो, आई विल स्केच इलस्ट्रेटेड फैशन एंड ड्रेस डिज़ाइन, ठीक है, ये देखो बना रहा है,
ये एक ने बना के प्रोवाइड किया हुआ है। अगर इसी को मैं कॉपी कर लूँ, लिंक की कॉपी कर रहा हूँ, तो अब मैं इसको अगर यहाँ पर पेस्ट करूँ, ओके लिंक कॉपी हो गया। लिंक नहीं कॉपी करना था, इसका नेम कॉपी करना था। स्केच कर रहा है, ठीक है, जैसा कि ये स्केच कर रहा है। इसके अलावा ड्राइंग, ये भी ड्राइंग से कर रहा है। आई विल डिज़ाइन योर ग्लोरियस ड्रेस, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ इस टाइप का डिज़ाइन कुछ कर रहे हैं, पर कोई कमाल का, यही पेंसिल से इसने ये किया हुआ डिज़ाइन, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ढूंढना पड़ेगा, वो असाइनमेंट जब दूंगा तो आपने यही ढूंढना चीज़ें कि आपने डिज़ाइन कौन से किए, ठीक है। तो इसके अलावा किसी की स्किल्स, कोई ऐसी स्किल्स, सर पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करना। ये भी है। तो 90,000 लोग हैं इसमें, बना लो, लक बेस है, शायद आपको ऑर्डर आ जाए, क्योंकि इतने लोग हैं, 97,000 लोग हैं। बना लो, लक का कोई पता नहीं होता, किसी टाइम भी मेहरबान होगी। जिस टाइम आप पे मेहरबान होगी, शायद आपको ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। किस्मत का कोई पता नहीं है, हर काम करो, कोई पता नहीं होता किस्मत का। जिस टाइम मेहरबान होगी, समझ लो डॉलरों में खेलोगे, ठीक है। ये ना देखो कि 97,000 लोग हैं, सिर्फ ये देखो कि आपने बना लिया तो डॉलरों में खेलोगे। अगर आपकी जो सर्विस है वो हिट होगी ना, तो डॉलरों में खेलने का जो मज़ा है ना, वो रुपयों में नहीं है। मैं अब जहाँ से सैलरी ले रहा हूँ ना, उसका इतना ख़ास मज़ा नहीं है। जो सा फाइवर से और अलग प्लेटफॉर्म से अर्निंग आ रही है ना, उसका एक अपना ही मज़ा है। और जब डॉलरों को जो पैसों में कन्वर्ट किया जाता है ना, तो उसका एक अपना मज़ा है। डॉलर का जो चस्का है ना, वो पैसों का चस्का नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं इस टाइम एक ऑफलाइन क्लाइंट है, ठीक है, दुबई का, दो दुबई के क्लाइंट है ऑफलाइन, ठीक है, और एक मेरा लाहौर का क्लाइंट है। मैं इनके साथ अभी वर्क, एक फाइवर का भी है, वो कभी कभी दे देता है वर्क, तो इनके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं फाइवर पे छोटा मोटा ही काम कर रहा हूँ। फाइवर पे मेरा एक अकाउंट था, बैन हुआ था, ठीक है। जब से फाइवर का लेवल 2 का अकाउंट बैन हुआ था, तो तब से फिर मैंने उसमें मेरी इतनी मेहनत नहीं आगे की। तो वो जो क्लाइंट दो चल रहे हैं, 2-3 चल रहे हैं, बस वही अर्निंग दे देते हैं, तो उन्हीं से चल रहा है। तो फाइवर में बस यही है, कोई मतलब हर मंथ का कोई $150-200 हो जाता है बस। इससे ज़्यादा ना मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ उस पर, ना काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे ऑफलाइन आप क्या दूसरा इसमें जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? मैं इस टाइम HTML CSS की और वर्डप्रेस की कर रहा हूँ ओनली। तो सर ये इतनी ह्यूज स्किल है और इतनी थोड़ी अर्निंग क्यों है आपकी? सिर्फ फाइवर पे है क्योंकि टाइम नहीं दे पा रहा ना। ऑफलाइन नहीं मैं बता रहा, अभी ऑफलाइन की तो बात ही नहीं की मैंने। मतलब जब मेरे क्लाइंट पक्के लग गए हैं तो मुझे क्या जरूरत है फाइवर पे मूव होने की। जब मुझे दुबई पे 2 क्लाइंट है मेरे पास, तो मुझे क्या जरूरत है मैं फाइवर पे जाके लोगों को बिडिंग भेजता फिरूँ कि यार मैं ये काम कर लूँ। जब मेरे पास काम ही नहीं खत्म हो रहा, जब मुझे खुद नहीं काम खत्म हो रहा, मुझे वो काम दे ही जा रहे हैं, मैं करी जा रहा हूँ, दे रहे हैं, मैं करी जा रहा हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है मैं फाइवर पे दोबारा जाऊँ। क्लाइंट पक्के लग गए ना, तो आपका भी जिस दिन क्लाइंट एक, सर ये दुबई में भी आप यही सर्विस प्रोवाइड करते हैं? मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा, वहाँ पर उसका सॉलिड हाउस है दुबई में, वो मुझसे काम करवा रहा है, रिमोटली काम करवा रहा है। मैं व्हाट्सएप पे ना, मेरे साथ व्हाट्सएप पे उसकी कम्युनिकेशन होती है, उसके अलावा नहीं होती। आया फाइबर पे था पर उसको व्हाट्सएप पे लेके आना मेरा काम था। मैंने उसे व्हाट्सएप पे लेके आया तो बस उसके बाद वो पक्का हो गया। एक इंडियन क्लाइंट था, वो बैठे हुए थे बेल्जियम में, उसके साथ मैंने काफ़ी देर काम किया। वो मुझे पे करता था मंथली $250, ठीक है। वो बेल्जियम में था, $250 काम उसका। एक जो पहला मंथ था ना, उस पे काम था, उसके साथ मैं तकरीबन 1 साल काम किया। पहले मंथ सिर्फ मैंने काम किया है, उसके बाद जो 11 मंथ थे ना, वो सिर्फ मैंने उसके पैसे ही खाए, समझो।
$250 सिर्फ ऐसे था कि बैठ के सिर्फ $250 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्यों $250 मुझे दे रहा था? कि उसको पता था कि मैंने हायर किया हुआ इसे, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी कुछ चेंजिंग करवानी मैं करवाऊंगा। तो ठीक है, अगर 1 महीने में एक चेंजिंग करने को दे भी देता है तो क्या है, मैं कर दूंगा। मुझे कौन सा कोई लग रहा है, पूरा 29 दिन मैंने बैठ के खाना है और 1 दिन मुझे दे रहा है चेंजिंग करने के लिए। तो ठीक है, मुझे $250 आ रहा है तो मुझे बैठे बैठाए $250 कौन देता है? कोई देता है? कोई भी नहीं देता। पाकिस्तानी तकरीबन मेरा ख्याल बन रहा था 40,000 बन रहा था। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये एक क्लाइंट आपका पक्का लग जाता है तो वो तो पेमेंट करेगा ही करेगा। बाकी क्या है, बाकी से आप 20, 25, 100, 200 जितना भी डॉलर आ रहे हैं कमा रहे हैं, ठीक है। ये स्किल्स होती है। बाकी जो लोग किसमें क्लाइंट किसमें कह रहे हो? फाइवर में क्लाइंट कितने दिनों में मिलता है या कितने दिनों में नहीं मिलता, आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन से टाइम कितना देते हो फाइवर को, ठीक है। आपके टाइम देने पे है और कुछ नहीं है। अगर आप टाइम देते हो, ज़्यादा टाइम दोगे तो जाहिर है कि डेफिनेटली लोग ऑनलाइन देख के ही आपके पास आएंगे, अदरवाइज कौन आएगा? कोई भी नहीं आता। आप ऑफलाइन, आप अगर सॉफ्टवेयर हाउस बना रहे हो उसे बंद करके बैठे हुए हो, या कोई आपने अकेडमी या कोई कुछ बनाया तो उसे बंद करके बैठे हो तो कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। वो कहेंगे यार ये तो हर टाइम होता ही नहीं, अवेलेबल नहीं होता, जिससे क्यों ऑर्डर दें, ठीक है। हमेशा ऑर्डर उसे मिलता है जो ऑनलाइन रहता है, जो ऑनलाइन होता है, जो अपनी चीज़ को दिखाता है कि मैंने ये कर रहा हूँ, तो उसी को हमेशा कोई ऑर्डर दे के जाएगा। वैसे कौन दे के जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब देखो, अब अगर आपका एक क्लाइंट पक्का है, मेरा सबसे पहले एक क्लाइंट था यूके का था, मुझे तो मैं उसके साथ तकरीबन मैंने 25 ऑर्डर कर लिए थे उसके साथ। कितने कर लिए थे? 25 ऑर्डर कर लिए थे। कितने माह में? 3 माह में 25 ऑर्डर कंप्लीट किए उसके साथ, सिर्फ उसी के साथ बात कर रहा हूँ, बाकी क्लाइंट की नहीं बात कर रहा। 25 ऑर्डर उसके साथ किए 3 मंथ में, और मुझे बाद में पता लगा वो लड़का नहीं था, लड़की थी। क्योंकि नेम का जो सा था ना, नेम का उनका होता है, नेम थोड़ा सा ना पता नहीं चलता नेम का, जैसे उनको हमारे नेमों का नहीं पता ना, हमें उनके नहीं नेम का पता, ठीक है। वो 25 दिनों के बाद उसको पता लगा कि, मुझे पता लगा कि वो लड़की है। वो कैसे पता लगा? कि उसने किसी और के साथ ऑर्डर किया था, मैंने उसके मैसेज आके, मतलब मैंने उसका एक रिव्यू जाके देखे तो पता लगा कि वो लड़की है, उसको शी कह रहा था वो। मैंने उससे ना पूछा कभी, मैं तो यही सुनता रहा, सर, मैं सर कह के, मतलब सर तो कहता नहीं था, क्योंकि सर, एक और चीज़ याद रखना, घोड़ों को कभी सर नहीं कहना, ब्रो नहीं कहना, भाई नहीं कहना, ठीक है। ये 2 चीज़ें नहीं कहनी, उसको उसके नेम से पुकारना है। बेशक लड़की या बड़ी या छोटी या जो भी है, उसको इसके नेम से पुकारना है, ना डियर कहना है। ये गुड़ है, ये नहीं चीज़ें कहनी। ये 3 चीज़ें कभी भी घोड़े को नहीं कहनी, डियर, सर, नेम, ठीक है। और उसके अलावा एक क्या था, ठीक है, ब्रो या सिस, ठीक है, ये नहीं कहना। उसे हमेशा उसके नेम है, जो भी नेम है, रेहान, ये आज ये मैं न्यू क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, इसके मैंने 3 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो इसने मजीद एक न्यू ऑर्डर पे काम कर रहा हूँ इसके साथ $150 पे। तो ये क्या है कि ये मेरा न्यू क्लाइंट है, ठीक है। अब क्या है कि इसका नाम ये है, मुझे नहीं पता ये नेम क्या है, मुझे तो समझ नहीं लग रही है नेम क्या है, मैंने इसके साथ काम कर रहा हूँ। अब क्या है कि ये मैं ये चीज़ें नहीं कह रहा, मैं उसका क्या कहता हूँ, नेम लेके उसे पकड़ता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि कुछ क्लाइंट होते हैं वो डियर, ब्रो, ये वो सर से ना गुस्सा कर जाते हैं। क्यों? कौन सा सर, ये वो, मतलब हो जाते हैं। अगर उनको नेम से पुकारो बेस्ट है, ठीक है, वो मुतमईन है। मैं भी उनको नेम से पुकारता हूँ, प्रॉपर नेम लिखता हूँ, सेंड करता है, वो भी मुझे प्रॉपर नेम लिख के, शुएब लिख के बुलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ये सबसे कमाल की चीज़ है। बेस्ट चीज़ है कि आप उसको नेम लो ताकि वो गुस्सा ना करे, कोई प्रॉब्लम ना आपको आए। अक्सर होते हैं कि खरदमाक होते हैं, वो कहते हैं तुमने मुझे सर कहा ही क्यों, तुमने मुझे ब्रो कहा क्यों, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तुमने मुझे कहा क्यों, डियर कहा क्यों, मुझे डियर क्यों कहा, वो गुस्सा कर जाते हैं। तो अब सबसे बेस्ट ये हल है कि अगर आपको उसका नेम है ना, आपसे चैट कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं उससे ना
देखना चाहिए लड़की है या लड़का, देखना चाह रहा हूँ कि बॉयज़ है नेम, तो आपने नेम को क्या करना है, उसके नेम को कॉपी कर लेना, कॉपी करके आपने उसे गूगल में पेस्ट कर देना। गूगल में उसके रेलिवेंट अगर बॉयज़ होंगे तो बॉयज़ की इमेज आ जाएंगी, अगर गर्ल्स होंगे तो गर्ल्स की इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड है। ये बताता तो कोई नहीं है, ठीक है, मतलब खुद ही करने से पता लगता है कि ये क्या क्या, एक्सपेरिमेंट करने से ही पता लगता है। तो मैंने तो ऐसे ही ट्राई किया था, मुझे पता लगना स्टार्ट हो गया, मैंने उसके बाद ऐसे ही देखना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। अब काफी शार्प मैथड है सर। हाँ ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट आपके पास जो स्किल्स हैं मुझे एक्सप्लेन करो, क्योंकि वन बाय वन एक्सप्लेन करोगे तो ही मैं आगे आपको वर्क बताऊंगा कि आपने करना क्या है। कोई भी स्किल्स है, छोटी सी है बड़ी है, आप बताओ मुझे। कौन से? एक्सेल पावर पॉइंट। एक्सेल पावर पॉइंट का डाटा एंट्री, एक्सेल, हाँ मैंने बताया ना कि किस्मत का कोई पता नहीं कब मेहरबान हो। डाटा एंट्री में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का तो बहुत काम है, डाटा एंट्री का बता रहा हूँ। एक मेरा स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बात की थी डाटा एंट्री, मैंने कहा ना किस्मत कभी भी मेहरबान हो सकती है, हालांकि वो PHP डेवलपर है तो डाटा एंट्री में काम कर रहा है, ऑर्डर आ रहे हैं डेली, मंथली $300 कमा रहा है, मंथली $300 कमा रहा है। क्या है कि काम भी इतना खास नहीं करता और $300 कमा रहा है। कोई देता है $300 आपको? जाओ कहीं जॉब करके आओ, $300 कोई दे रहा है आपको? मतलब कोई 50,000 आप पे इन्वेस्ट कर रहा है, 50, 45 या 40,000 आपको दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा आपको। बेशक आपने MCS किया हो, जो भी है, आपको हमेशा 20,000, 30,000, 40,000 में रखेंगे। और एक और बात, कुछ लोग होते हैं वो कमा रहे इतना नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा छोड़ रहे होते हैं। मैंने सिर्फ आपको वो ऑनेस्टली बात कर रहा था जो मेरे पास था। ये नहीं कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ कि मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ। ठीक है, मैं पहले यूट्यूबर था, मैंने छोड़ दिया काम, मैं फाइवर पे वर्क कर रहा हूँ। फाइवर पे मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ, मैंने फाइवर पे काम करना थोड़ा कम कर दिया। मेरे ऑफलाइन 2 क्लाइंट थे, 2-3 क्लाइंट, उनसे सिर्फ उनसे ही मैं ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, एक लाहौर का सॉफ्टवेयर हाउस है, उनके साथ मेरा लिंक है। ठीक है, वो जानने वाला था, पहले साइबर था, अब लाहौर ट्रांसफर हो गया, उसके साथ मेरा लिंक है। वो मुझे ऑर्डर दे देता है जब उसके पास आते हैं, ऑफलाइन क्लाइंट के ऑर्डर आते हैं, मुझे ऑर्डर दे देता है। उसके अलावा एक और साइवाल में है क्लाइंट है, वो उससे मैं ऑर्डर आते हैं, उसको ऑर्डर आते हैं $300, $200, $250 का। ठीक है, वर्डप्रेस का। मुझे ऑर्डर आते थे $50, $100। तो मैंने कहा मेहनत करनी तो उतनी है, तो क्यों ना उसकी ऑर्डर कर लूँ। उसको 20%, 30% वो काटता है, तो तकरीबन मुझे मिल जाता है $200 मुझे मिल जाते हैं, 200 या $170 मुझे मिल जाते हैं एक प्रोजेक्ट के। तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं $100 वाला या $50 वाला अपना प्रोजेक्ट करूँ, मैं फिर उसके प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। अब ऑफलाइन जो क्लाइंट है तो फाइवर से ही आए हुए हैं, पर क्या है कि बातचीत हुई है, 1-2 क्लाइंट को तो मैं मिल के भी आया हूँ, लाहौर वगैरह मिले थे तो उनके साथ मिल के आया हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छी हुई उनके साथ, तो उन्होंने काम दिया, SEO का काम दिया, मुझे नहीं SEO का काम आया, मैंने अपने भाई को, मेरा भाई SEO कर रहा है, मैंने उसको दे दिया। ठीक है, अब एक और एक SEO का काम आया, उसको मुझे नहीं आ रहा था, मैंने उसको दे दिया। ये क्या है कि ये काम ऐसे भी चल रहे होते हैं। आपको ऑफलाइन क्लाइंट मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए, तो आपका क्या है। अब एक सबसे बेस्ट एक स्टूडेंट मेरा क्या कार्ड है इस टाइम, ग्राफिक डिज़ाइनर है, किया वेब डिज़ाइनिंग था, उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थोड़े से ट्रिक एंड टिप्स बताए थे। अब वो क्या है, जिस कंपनी पे वो जॉब कर रहा है ना एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, उसी कंपनी ने उसे एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर भी हायर किया। उसके बैनर्स, उसकी हर चीज़ वो खुद डिज़ाइन कर रहा है। मतलब वो क्या हुआ, 20,000 रुपये सैलरी, 10-15,000 ऊपर एक्स्ट्रा निकल जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, 35,000 कमा रहे हैं। डिप्लोमा किया है यहाँ से GCT से फूड का, और साथ साथ वो अपनी फ़ीस भी पे करी जा रहा है BS फूड की। जिस दिन उसकी BS फूड कंप्लीट हो जाएगा, PS और जगह जॉब चाहे एक्सपीरियंस भी हो जा रहा है, साथ साथ वो भी कर रहा है। तो ये क्या है, ये क्या बाकी सर क्वेश्चन है आपसे। जी करो। सर देखिए 3 मंथ के कहाँ देखते हैं, अगर इस हिसाब से हम वर्क कर रहे हैं, असल में अभी जिस रूटीन से हम वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से जिस रूटीन से आप वर्क कर रहे हो ना, करोगे, अगर करोगे, ठीक है, तो मैं ये गारंटी आपको कह रहा हूँ कि आपको हर लेवल की वेबसाइट, हर लेवल का काम करना आ जाएगा जो भी वेबसाइट से रेलिवेंट होगा। आपकी जो स्किल्स है ना, वो तो आपने यूज़ करनी ही करनी है। मैं आपको ये वर्डप्रेस, HTML CSS UI डिज़ाइन का बता रहा हूँ, UI वर्डप्रेस डिज़ाइन, वर्डप्रेस का UI का कह रहा हूँ। मैं बैक एंड का नहीं गारंटी दे सकता, क्योंकि बैक एंड का टाइम उसके लिए तकरीबन 3 मंथ और एक्स्ट्रा चाहिए थे PHP के लिए।
PHP में कमांड हासिल करने के लिए 2 मंथ मैक्सिमम लगने थे, मैं उसका नहीं कह सकता आपको, क्योंकि PHP की मैं हाउ नाउ आपको PHP से कराऊंगा कि PHP है क्या, यूज़ कैसे करते हैं, क्या मेथड है। बाकी जो भी सीखना है ना, आप YouTube बड़ा पड़ा है, हर काम से आप सीख सकते हो। आपको मैं फर्स्ट स्टेप पे ला के छोड़ दूंगा, आगे आप पे है कि आपने मूव करना है या नहीं करना, वो आप पे डिपेंड है। मैं आपको वहाँ ला के छोड़ दूंगा, यहाँ पर अब आप पे डिपेंड है, आप यहाँ से छोड़ना चाहते हो या इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करना चाह रहे हो PHP को, या इसके अगले फ्रेमवर्क को कंटिन्यू करना चाह रहे हो, लारिवल को कंटिन्यू करना चाह रहे हो, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, मैं आपको वहाँ तक ला के छोड़ दूंगा जहाँ से सर आपने कंप्लीट चीजें जो कंप्लीट करवाएंगे जी, और वर्डप्रेस की मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको हर चीज़ का। आपको अपनी वेबसाइट आप डिज़ाइन करने वाले बन जाओगे। ठीक है, बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि आप परफेक्ट हो जाओगे, परफेक्ट आप ऐसे ही होंगे। जब आप वर्क करोगे, ऐसा प्रोजेक्ट करोगे, बनाओगे, आप परफेक्ट होते जाओगे। यार मैं खुद नहीं अभी परफेक्ट हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है हर काम। और जावास्क्रिप्ट सर, जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट क्लियर होंगे, जावास्क्रिप्ट आप कर पाओगे, जावास्क्रिप्ट हो जाएगी आपकी। यार मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद नहीं परफेक्ट, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सा एक चीज़ में परफेक्ट हो, कोई भी नहीं है, कोई भी इंसान। क्या है कि मुझे काम करने का मेथड आ गया है, मैं आपको वही मेथड बताऊंगा कि काम करने का मेथड है क्या। मैं आपको ये नहीं कि आपको प्रो बना दूंगा, प्रो आपको डिज़ाइनर बना दूंगा, प्रो वेब डिज़ाइनर बना दूंगा, नहीं, मैं बना ही नहीं सकता, क्योंकि आपको मैं मेथड बता दूंगा कि कैसे वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है, कैसे इसको डिज़ाइन करने के मेथड है। बाकी अब देखो, अब आज मैंने रियल स्टेट वेबसाइट बनाई है, मैंने एजुकेशन वेबसाइट बनाई, मैंने उसके अलावा जो सी है बिटकॉइन की वेबसाइट मैं नहीं बना सकता। बिटकॉइन ये करेंसी वाली जो वेबसाइट है ना, क्रिप्टो करेंसी वाली वेबसाइट मैं नहीं बना सकता। मैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लूँगा, पर मैं वेबसाइट नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मैं तब तक डिज़ाइन नहीं कर सकता जब तक मुझे मैथमेटिकल का पता ही नहीं चलेगा कि कैसे क्रिप्टो करेंसी वर्क कर रही है। मुझे तो आइडिया ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे कर रही है, तो मैं कैसे वेबसाइट डिज़ाइन करूँगा? ठीक है ना, आइडिया है ना, मैं कैसे डिज़ाइन। क्रिप्टो वालों ने अपनी जो ऐप की है व्यूअर वो ज़्यादा करना चाहिए उनकी जो। ठीक है, मैं आइडिया दे रहा हूँ कि मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा। मुझे जब क्रिप्टो करेंसी का आइडिया ही नहीं, हाँ मैं कर सकता हूँ। कब कर सकता हूँ? जब मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज लूँगा, मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ूंगा, तब मैं उसकी डिज़ाइन कर दूँगा वेबसाइट, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। ठीक है, यही चीज़ होती है। अब एजुकेशन वेबसाइट है, आपको क्या पता कि एजुकेशन वेबसाइट में क्या हो रहा है? कोई आइडिया है किसी को? नहीं पता। क्या अब क्या होगा कि मैं क्या करूँगा, पहले एजुकेशन वेबसाइट के बारे में गूगल करूँगा, यूट्यूब करूँगा कि एक वेबसाइट डिज़ाइन कैसे की जाती है। मैं उसके ट्यूटोरियल देखूंगा, मुझे ट्यूटोरियल में पता लगेगा कि इसने ये चीज़ें काम की हैं, तो मैं डेफिनेटली वही चीज़ें अप्लाई करूँगा और मैं वेबसाइट डिज़ाइन कर दूँगा। और ये डिज़ाइनर डेवलपर जो बनते हैं ऐसे ही बनते हैं। ये नहीं कि ऊपर से इनको नॉलेज आ रहा होता है वो करी जा रहे होते हैं। ये हर बंदा एक दूसरे की कॉपी करके ही बनता है। एक बंदे का अपना माइंड इतना काम नहीं कर रहा होता कि ये एजुकेशन वेबसाइट बनाई जाए, क्रिप्टो करेंसी की बनाई जाए, LMS बनाई जाए। LMS को तो इल्म आपको आजकल हो गया होगा क्योंकि आपने ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो, तो LMS का इल्म हो गया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर नहीं भी किसी को पता तो बता रहा हूँ, मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपने क्विज़ वगैरह दे सकते हो, अपने अटेंडेंस वगैरह आपकी लग सकती है, आपका उसमें और भी काम परफॉर्म है, जैसा कि आपने उसमें व्यू करनी है, अपना देखना है, ईमेल वगैरह देखनी है, अपनी अटेंडेंस, क्विज़, असाइनमेंट्स, ठीक है, रिजल्ट वगैरह आपका सारा आता है, वो LMS होता है। सर जैसे वीडियो वाले करते हैं जी वो जी LMS तो ये जी LMS, ठीक है। अब मैं LMS बना लूँगा। अब मैं कहता हूँ मैं LMS पे एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, मैं LMS पे एक्सपर्ट हूँ, मैं सिंपल लैंडिंग पेज में एक्सपर्ट हूँ, मैं रियल स्टेट वेबसाइट बनाने में एक्सपर्ट हूँ। रियल स्टेट वेबसाइट बनाना आसान काम नहीं है, पर क्या है कि टाइम मांगती है, टाइम के साथ साथ आपको बनानी आती है। इसी तरह कुछ चीज़ों में मैं परफेक्ट हूँ, कुछ चीज़ों में मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है। जिन चीज़ों में परफेक्ट हूँ मैं उनको क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, और जिनमें नहीं हूँ उनको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, उनको मैं कह रहा हूँ मज़ीद उसमें क्या कर रहा हूँ, उसमें अपने आप को उसमें कर रहा हूँ कि मुझे ये काम में परफेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा ऐसा ही हर चीज़ का नॉलेज आता है। ये नहीं कि एक दिन में ही आप डेवलपर बन जाओ या 1-2 दिन में डेवलपर बन गए तो भाई मैं डेवलपर बन गया। डेवलपर बनने के लिए टाइम लगता है।
बेशक जो भी फील्ड है, डेवलपर है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एसईओ है, वीयू है, जो भी फील्ड है, सब में क्या है कि आपको टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी की जो उसी कोई है अपनी है कोई भी तो वो बताए मुझे, अगर किसी के पास स्किल्स कोई है तो वो बताए मुझे। ओके, नहीं है तो अब मैं बताता हूँ आप क्या कौन सी पावर पॉइंट की तो बहुत ज़्यादा स्लाइड्स बनते हैं। पावर पॉइंट पे मेरा एक स्टूडेंट करी भी जा रहा है काम, पावर पॉइंट स्लाइडर पे काम करी भी जा रहा है, इसके मैट्रिक पावर पॉइंट स्लाइड। सर मतलब पावर पॉइंट में सिर्फ यही हमने मेंशन करना है कि भाई हम पावर पॉइंट पे वर्क कर सकते हैं कि हर कौन सा टॉपिक होगा उसकी अलग अलग। मैं बताता हूँ आपको पावर पॉइंट, ये असाइनमेंट यही आपको देनी है आज मैंने, मैं इसमें अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पावर पॉइंट लिखनी है। अब देखो पावर पॉइंट पे लोग वर्क कर रहे हैं। ओके, पावर पॉइंट ठीक है, पावर पॉइंट पे कितने लोग काम कर रहे हैं? 2004 लोग। ठीक है, अब हर किसी की पावर पॉइंट का जो काम है ना वो अलग है। ठीक है, हर किसी की गीक्स पावर पॉइंट से अलग है। आप पावर पॉइंट पे क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हो? टेम्पलेट बना के पावर पॉइंट में देना चाह रहे हो, आप पावर पॉइंट में स्लाइड्स बना के देना चाह रहे हो, आप पावर पॉइंट पे ये देखो पावर पॉइंट पे क्या करना चाह रहे हो? टेम्पलेट, डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कमाल की बना रहे हो तो आप पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन लगो। ये भी तो टॉप रेटेड जा रहा है ना स्लाइड्स बना के पावर पॉइंट की, ये भी तो जा रही है, लेवल 2 में जा रही है ना। ये देखो लेवल 2 है, पावर पॉइंट की स्लाइड से ही लेवल 2 हुई है और कोई भी नहीं है। अभी मैंने प्रोफाइल खोल के नहीं दिखा रहा, अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या है। अब देखो ये देखो, ये भी तो पावर पॉइंट की स्लाइड दे के ही, ये देखो ये भी लेवल 2 पावर पॉइंट की स्लाइड से ही हुआ है ना। तो क्या कि पावर पॉइंट, कोई भी स्किल्स बेकार नहीं है आज के दौर में, कोई भी स्किल्स बेकार नहीं है आपकी, कोई भी जो भी स्किल्स है, छोटी है टूटी फूटी जो भी स्किल्स है उसे डाल दो, उसे डाल दो, फाइवर पे बेच दो, सेल करने पे लगा दो कि भाई मैं इस पर स्किल्स है ले लो। अब आपको जो मैं काम दिखाने लगा हूँ ये भी आप कहोगे सर ये भी स्किल सेल होती है। पाम पाम है हैंड पाम या जो से लो जी। सर जी क्या कह रहे हो? पाम रीडिंग क्या दे दूं? मैं अपलोड कर दूंगा उधर। ठीक है मैं ना आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप में असाइनमेंट का, वो आपने असाइनमेंट करनी है। ठीक है, अब पाम रीडिंग। ओके, अब देखो पाम रीडिंग, पाम रीड। अगर किसी को हाथ देखना आता है जी जी सर वो जो इन लोगों ने रिक्वायर्ड फॉर्म्स है वो सबमिट कराने हैं, तो मेरे अंदर गए हैं कॉलेज, तो आपका पूरा अच्छा। अब देखो ये पाम है, सिर्फ और सिर्फ हाथ देख रहा है, हाथ देखने के ऑनलाइन हाथ देख के बताता है। और क्या कर रहा है? लेवल 2 का सेलर हो जा रहा है यार। ये देख लो यार 280 ऑर्डर करी बैठा है। इसकी प्रोफाइल ओपन करो, प्रोफाइल ओपन करनी हो तो ये जो आइकॉन बना है इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, 972 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं। किसके थ्रू कर लिए हैं? सिर्फ और सिर्फ हाथ देखता है, हाथ देखता है और उसके बारे में उनको बता रहा होता है कि जिसे वो कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, आई थिंक एस्ट्रोलॉजी के जिनमें बताते हैं कि ना आपके स्टार्स वगैरह, वो भी काम कर रहा है। चेक कर लो 280 हाथ देखने में खड़ी है। अब एक और जो चीज़ दिखाऊंगा वो आप कहोगे यार ये भी चीज़ सेल हो रही है। तवीज़ भी सेल होते हैं। मेरा ख्याल स्पेलिंग गलत है तो देख लेते हैं। दुआएं भी सेल हो रही हैं। दुआएं भी सेल हो रही हैं। उसके अलावा ये मेरे तवीज़ ओके, तवीज़
तवीज़ धागे भी सेल हो रहे हैं। 6 ऑर्डर कर लिए, तवीज़ लिख रहा है। एक था लेवल 2 का, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लेवल 2 का सेलर था यार, तवीज़ बेच रहा है। दुआएं काट है, ये देखो इस्लामिक दुआएं काट है, तवीज़ धागे काट रहे हैं। ये दुआएं भी लगती है। हाँ दुआएं भी सेल हो रही कैसे सेल कर रहे हैं? वो आपके लिए दुआ करेगा, बस उसको कह देना मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ। दुआएं सेल करी जा रही है, देखो आई विल। इसमें बनाते हैं आप। क्या इस पे बना लो? अच्छा एक और मैं बताता हूँ, एक ना इसके स्पेलिंग, गाय को क्या कहते हैं? मुझे भूल गया क्या कहते हैं। बुलफ, बफल, आओ नहीं 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 नहीं, काऊ, स्पेलिंग बताना। बफलो सर, बफलो। बफलो, गाय को काऊ कहते हैं। गाय का काऊ कहते हैं, भैंस को EUWF। BUFFLOW। ओके ओके, तो अब ये देख लो, इसकी सर्विस देख लो, ऑर्डर चेक कर लो। लेवल 1 का सेल है, विश हैप्पी बर्थडे एंड आल्सो से एनी मैसेज विद काऊ। ये भी देख लो कितने ऑर्डर कर लिए हैं, 153। इसकी प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। गाय से सिर्फ हैप्पी बर्थडे का कह रहे हैं, ठीक है। ये देख लो ऑर्डर देख लो यार, 400 500 ऑर्डर हो गए सर, 500 ऑर्डर। जो इसको कहेगा वो हैप्पी बर्थडे ये कहेगा उसको। ठीक है, अभी एक मिनट मैं ना आपको वॉइस सुनाता हूँ। मैं ज़रा 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर ऑफ करके दोबारा ऑन कर रहा हूँ। आपको मैं ज़रा ना वॉइस सुनाता हूँ, इसकी क्या कहना क्या चाह रहा है। ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये मैं इसकी सुन लो, ये हैप्पी बर्थडे कैसे कह रहे हैं। इसकी वॉइस वीडियो है ना, वीडियो में सुन लो। मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ, आप मुझे कर सुनो ज़रा। वालेकुम सलाम जी। Hello, driver. I'm from India. I'm Dilesa. I will say anything up to 50 from the okay. You're delivering a message to your loved ones. This is the right place for you. So order your card and wait for your order. Thanks. Full HD. Only in $5. Happy birthday, Mike. I know you wanted to visit Nepal. So your friends got invited to you. Happy 15th birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mike. Happy birthday to you. Once again, happy birthday to you, Mike. Keep smiling always. ये लास्ट पे उसकी तस्वीर लगा दी जिसने इसे कहा है। ये क्यू पे ये जो 2 ऑर्डर लगे हैं, मतलब 2 ऑर्डर अभी कंप्लीट करने हैं इसने। ये मतलब होता है 2 ऑर्डर कम क्यू पे जो से होते हैं ना, 2 ऑर्डर इन क्यू, ये कंप्लीट करने हैं अभी इसने। अब ये देख लो, ये लाखों रुपया कमा रहा है, मंथली लाखों रुपया कमा रहा है। ये इसकी तस्वीर है, देख लो, लास्ट पे लगा दी। इसी तरह और भी लोग हैं, ये देख लो। Hey gamer by support, budding opponent ISO, abonnet Canada mate, Heya Ngosa, YouTuber weird, and veganist, Julian man find, Jupiter list, Mike is head, boss. देखा, ये उसने इसको बना के दिया था इस तरह मुझे विश करो। ये कोई मुझे लगता है स्पेनिश है या फ्रेंच है, उसमें इसने इसको विश किया, ठीक है। ये देख लो, ये इतनी ज़्यादा वीडियो उसकी यार कमाल है कि यार देख लो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ विश करवा रहा है, थोड़ा सा बोल रहा है। ऑर्डर देख लो 153, और इसमें क्या है, विल से एनीथिंग यू व्हाट वांट टू फनी फ्रूट में फ्रूट पहन के वो जो भी करना चाह रहा है वो उससे एक्सप्लेन कराएगा। तो किसी के पास गाय पे ऐसा है तो आप भी शुरू कर लो। आप भी विश कर सकते हो, गाय भैंस है तो किसी के पास। ठीक है, तो ये है, आपको पता लग गया अब क्या क्या चीज़ें सेल हो सकती है। I will put your logo and 7 keyword in cartoon clip.
लो ये एक जी जी सर अगर पावर पॉइंट सर्विसेज देनी हो तो वो डाटा खुद ही देंगे हाँ, या खुद नहीं, से पहले बना के देनी पड़ेंगी? नहीं आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे कि ये वाली स्लाइड पे लगाना। सर वो हमें सैंपल देंगे ना कि भाई ये आपके पास सैंपल है तो आपने इस तरह की बना। जी सैंपल भी दे सकते हैं या वो ये भी कह सकते हैं आपने अगर देखो अगर आपसे वो कह रहा है ना प्रेजेंटेशन बनवानी है, आपसे वो कहेगा कि मुझे सैंपल दो। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन करना है, अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि सेल क्या हो रही चीज़ें, ठीक है। अभी मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या क्या आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या नहीं रिक्वायर्ड। ये तो मैं आगे आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा एक स्टेप में। मैं तो आज तो मैं सिर्फ आपको रिलैक्स कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ये चीज़ें सेल हो रही हैं, ठीक है। सिर्फ ये देखो अभी के लिए, ये सिर्फ ये देखो क्या कैसे। एक है जस्सू, JAISU, मेरा ख्याल जस्सू है, ISU जो सा जस्सू है। क्या नाम था उसके, अगर क्या स्पेलिंग हो सकते हैं, गूगल कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ उसके ऑर्डर आप देख के हैरान रह जाओगे। मेरा ख्याल जस्सू यही है, हाँ यही है। ओके मैं बताता हूँ। ओके ये जो बंदा है, इस बंदे को देख लो और इसके ऑर्डर देख लेना, ये कैसे विश करता है ये सिर्फ देख लो। ऑर्डर चेक करो, 1K प्लस 357। अब इसको ट्राई करते हैं, एक बार इसको देखते हैं ये क्या सर्विस प्रोवाइड, और ऑर्डर कितने कंप्लीट किए, कितने ऑर्डर हैं, ऑर्डर कितने ये सिर्फ देखो, बाकी छोड़ दो। 15 ऑर्डर क्यू में है, मतलब अभी 15 ऑर्डर इसके बाद पेंडिंग है जो इसने कंप्लीट करने हैं। और ये ऑर्डर कितने हैं, कितने हज़ार, 2000 ऑर्डर होने वाले हैं। मतलब इस टाइम ये करोड़ों डॉलर कमा चुका है, और करोड़ों डॉलर कह लिया, लाखों डॉलर कमा चुका है। सर ये क्या करता है? बताता हूँ ये भी क्या करता है। अभी एक मिनट मैं इसको कैलकुलेटर कर लूँ, इसके जो उनसे डॉलर है इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक वीक में इसके डॉलर हैं 1982 और 15, मतलब 2000 लगा लेते हैं अभी के लिए एग्जांपल के तौर पे 2000 ऑर्डर लगा लेते हैं। 2000 ज़रब 10, ठीक है। ये क्या बना, 20,000 डॉलर। अभी मैंने 10 का पैकेज रखा है, हर किसी को मैंने 10 का पैकेज रखा है। एवरेज अभी देख लो 25 की भी है और 45 की। अगर एवरेज रखा जाए तो एवरेज इसकी तकरीबन बन जाती है, क्योंकि कोई 10 का ऑर्डर भी करवा रहा है, कोई 20 का भी, कोई 50 का भी, ठीक है। इसके अलावा शायद कोई बड़ा कोई मतलब स्क्रिप्ट हो, वो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस काटा हो, ठीक है। पर अभी के लिए हम इसकी एवरेज रख देते हैं 25 ज़रब 2000, मतलब 50,000 डॉलर इसने, 50,000 डॉलर इसने सिर्फ और सिर्फ इस वाली गिग से कमा लिए हैं। अभी इसके साथ एक ये भी है, एक ये भी है, और एक ये भी अभी सबसे बड़ी वाली गिग्स जो हाई लेवल पे जा रही है, 16,000 27,000, ठीक है। मतलब अभी ये गिग्स हैं। ये करता क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ दुआ मांगता है, दुआ मांगता है, विश मांगता है। इसकी भी सुन लो ये क्या कह रहा है। Hello, mortals. It's me, your favorite Lord and Savior, Jesus. And this fiber gig is the answer to your prayers. Yeah, I know. It's freaking awesome. I mean, I am the most reputable person, like, ever. So, there's that. And who doesn't enjoy some fresh, direct farm-to-table Jesus? Just saying. Whatever your message is, let the good Lord make it glorious for you. Exclusively on Fiverr. Se habla español. Okay, done. क्या आविष्कार है, बर्थडे एंड एनिवर्सरी। उसने गेटअप कैसा किया हुआ है, जस्सू जैसा, ठीक है। ये लोगों को हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है, ये देखो, से एनी, ये यहाँ पर एनीथिंग कह रहा है कि कुछ भी अगर मुझसे करवाना चाहते हो तो मैं कह दूंगा। ये देखो, ये इसमें कह रहा है कि कुछ भी मुझसे कहना चाह रहे, एनीथिंग यू वांट इन अ वीडियो में जो मुझसे कहना चाह रहे हो मैं कह दूंगा। यहाँ पर वो कह रहा है सेंड यू अ कस्टम वीडियो फ्रॉम हेवन,
ये हेवन से उसके वीडियो सेंड करेगा। कैसे करेगा ये इस टाइप की, ये भी देख लो। Hello, mortals. It's me, your favorite Lord and Savior, Jesus. 11 ऑर्डर पैडिंग है, वही सेम काम करवा रहा है, तो इसको मैं कह रहा हूँ स्किप। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो भी छोटी छोटी स्किल्स हैं ये ऐसे कर रहे हैं। ये स्किल्स क्या है, वॉइस ओवर की स्किल्स है। और क्या कर रहा है, स्क्रिप्ट लोग देते हैं, लोग स्क्रिप्ट देते हैं, ये स्क्रिप्ट को क्या करता है, लोगों तक पहुंचाता है, लोगों को सेंड करता है। स्क्रिप्ट बना के अपनी वॉइस ओवर में क्या है, लोगों को दे दिया, भेज दिया, बस ये काम है इसका। और ये लाखों डॉलर कमा चुका है इस टाइम, लाखों डॉलर इसने कमा लिए हैं। अभी ये रिव्यू जो से आ रहे हैं ये अलग है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिव्यू दे के नहीं जाते, ये सिर्फ रिव्यू वाले लोग हैं। अभी ऐसे भी लोग हैं जो रिव्यू नहीं देते, वो भी काउंट नहीं किए। तकरीबन ये हर 50,000 इस वीक से, $50,000 इससे, $50,000 इससे, $1,500 तो इसी से कमा के अभी, या इससे ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने अभी अपना लगाया ना, व्यू लगाया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू किया। फिर ये भी एक आ रहा है $2 लाख, ये इसके अलावा ये तकरीबन पहुंच जाती है आपकी बात, करोड़ों में तो बात पहुंच गई, इजीली करोड़ों में कमा गया। ये सिर्फ मैंने इसको वो बताई है आपको, ये वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो उनसे कोई स्किल है ही नहीं है, सिर्फ बोलना है। ये स्किल्स के बगैर वाली चीज़ें भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये देख लो, ये छान लो, ये इतनी कैटेगरीज है। लाइफ स्टाइल है, गेम, कोई पबजी का अच्छा प्लेयर है ना, गेम्स, पबजी का अच्छा प्लेयर है, वो गेम्स के साथ खेल भी सकता है। ये लाइफ स्टाइल में आते हैं, गेमिंग, ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी ऑनलाइन दे सकते हो आप, लेक्चर भी दे सकते हो किसी को। ये लो, ये ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं, आई टी यू टू हाउ टू स्पीक अ प्रोग्रेस इन फ्रेंच। ठीक है, ये देखो। अब इसके अलावा और कौन सी है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, फिटनेस। अगर कोई आप में से बॉडी बिल्डर है वो फिटनेस की इधर ट्रेनिंग दे सकता है। ठीक है, ये देखो, फिटनेस की ट्रेनिंग दे सकता है। ओके, अब और देख लेते हैं। अब लाइफ कोचिंग है, लाइफ कोचिंग भी दे सकता है। ठीक है, मतलब लाइफ कोचिंग किस में, अब आपने उसे बताना है कि किस में आप दे सकते हो लाइफ कोचिंग। पर्सनल स्टाइल, उसके बाद कुकिंग लेसन, किसी को बहुत कमाल की कुकिंग आती है वो कुकिंग लेसन दे सकता है कि ऐसे बनाना है, ये ऐसे बनाना है, ये ऐसे। ओके, इसके अलावा अगर कोई आप में से योर मैसेज हो, ठीक है, उसके अलावा हेल्थ के मुतालिक। ओके, लो जी, हेल्थ के मुतालिक भी आ गया। ठीक है, अब ये लाइफस्टाइल था ना, ये सारा कुछ हो गया। अब बिजनेस आ जाओ। अगर बिजनेस में आपने उसको बताना है, ठीक है, कि कैसे बिजनेस किए जाते हैं, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, ये चीज़ें बिजनेस में आ रही है। लाइफ एक तो यहाँ पर प्लेइंग गेम भी आता है, प्लेइंग गेम्स, प्ले वीडियो गेम्स। लो जी, प्ले वीडियो गेम्स की भी आ गई है। यहाँ पर भी लोगों ने 4, 1, 5 स्टार, $5, 5 ऑर्डर। ठीक है, पबजी गेम, पबजी भी आ सकती है। पबजी की जगह अगर कोई फोर्टनाइट का प्लेयर है ना, उसकी बड़ी डिमांड है पबजी, क्योंकि पबजी मोस्टली एशिया कंट्री में खेली जाती है। मोस्टली जो फोर्टनाइट है ये पूरे वर्ल्ड में खेली जाती है, फोर्टनाइट। ठीक है, ये फोर्टनाइट में वो कह रहा है आई विल प्रोफेशनल फोर्टनाइट कोचिंग, कोच कर रहा है, 62 ऑर्डर कर लिए, अभी कोच कर रहा है, 25 ऑर्डर कर लिए, मतलब कोचिंग दे रहा है। ठीक है, जो कोचिंग दे रहे हैं ऑर्डर कर रहे हैं। उसके अलावा एडिटिंग है, एडिटर भी है। अगर फोर्टनाइट की किसी को एडिटिंग करनी आ रही है तो एडिटर के काम देख लो कितने ऑर्डर हैं, 360, 225, 260, ठीक है, 64। ओके, डन हो गया। उसके अलावा अगर फोर्टनाइट की और भी बहुत सारी, पबजी का देख लेते हैं। अगर पबजी का हुआ, क्योंकि पबजी एशिया में मोस्टली खेली जाती है, मैं इसको आपको इसलिए कह रहा था क्योंकि एशिया में खेली जाती है। देख लो, पबजी के भी हैं, लोगो है, कोच देख लेते हैं। पबजी में इतने लोगों ने, इतने ऑर्डर नहीं है इसमें, देख लो क्यों नहीं है, क्योंकि पबजी एशिया की लिहाज से बेस्ट है।
अगर वर्ल्ड के लिहाज से देखा जाओ तो वो फोर्टनाइट गेम है, फोर्टनाइट बेस्ट है। उसके अलावा और भी गेमें बहुत सारी है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, वो भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। सिर्फ गेमिंग का बता रहा हूँ। अब इसके अलावा म्यूज़िक, अगर आप म्यूज़िक में अच्छे हो या बेस बनाने में अच्छे हो, ऑडियो वगैरह में अच्छे हो, वो बना सकते हो। एनिमेशन में अच्छे हो, एनिमेशन बना सकते हो, ठीक है। राइटिंग है, राइटिंग में आपने देख सकते हो कि क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या यूएक्स राइटिंग कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में कोई बेस्ट है उसमें जा सकते हैं। ग्राफिक्स में ये देख लो, ग्राफिक में कितनी फील्ड है, इधर से लेकर यहाँ लास्ट तक जा रही है। एक एक चीज़ पे ग्राफिक पे आप काम कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसी फील्ड भी है जो सी सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट में आपने सीख लेनी है, ऐसी स्किल्स भी हैं, ठीक है। अब आपने जो काम करना है, आज की जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने ऐसी स्किल्स ढूंढनी है। अगर आपके पास स्किल है अपनी, तो आपने उसकी स्किल्स ढूंढनी है कि आपके पास जो स्किल्स है परफेक्ट हो स्किल में, आपने वो ढूंढनी। एक काम ये, दूसरा काम ये, आपने वो स्किल्स ढूंढनी है जो सी आप 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट में सीख लो। यूट्यूब करो, गूगल करो, फाइवर करो, जो मर्जी करो, पर आपके पास एटलीस्ट 2 स्किल्स ऐसी हो जो आप 5 से 10 मिनट 20-25 मिनट तक सीख सको। मैं एक आइडिया दे देता हूँ, एक आइडिया मैं दे देता हूँ आपको, जैसा कि गूगल फॉर्म, 1-2 आइडिया मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा आपने ढूंढनी गूगल फॉर्म, 20 से 25 मिनट लगेंगे, गूगल फॉर्म आप सीख लोगे कि गूगल फॉर्म है क्या है। जहाँ पर मैंने आपका फॉर्म फिल करवाया था अभी, वो गूगल फॉर्म होता है। एक मैंने ये गूगल फॉर्म बता दिया, एक मैं बता देता हूँ आपको 3D मॉकअप। ये फोटोशॉप किसी के पास है, एक स्क्रिप्ट लगता है और आप एक स्क्रिप्ट से ये बना लेते हो। इसको कहते हैं, नहीं 3D नहीं, मॉकअप कहते हैं, इसे कहते हैं मॉकअप यूज। ओके, कैसा मॉकअप अभी दिखाता हूँ आपको। सर जी, ये जो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, इसमें राइटिंग ही करनी होती है कि ट्रांसलेशन? नहीं समझ है, राइटिंग की तो समझ है, आपकी अच्छी राइटिंग है तो आप कर सकते हैं। हाँ, तो कोई ट्रांसलेशन, वो अंदर कैटेगरीज है ना, दोनों की मिक्स कैटेगरीज है ना। ये देखो, बुक एडिटिंग कर सकते हो, बुक एंड ई बुक राइटिंग, ये अलग से वॉइस, इधर ये ट्रांसलेशन है, ठीक है। ट्रांसलेशन की अलग से है, बुक्स की अलग से है, मतलब राइटिंग की अलग से है। प्रोफेशनल राइटिंग, बहुत सॉरी प्रोफेशनल नहीं था, ठीक है। तो कवर आवाज कट रही है आपकी। इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग किया हुआ है। हाँ, तो स्क्रिप्ट, इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग किया हुआ है। जी जी। ये डाटा खुद से लिखना पड़ता है। आपको स्क्रिप्ट राइटिंग में डाटा प्रोवाइड कर देते हैं, आपने क्या कहते हैं उसका प्लेजरिज्म खत्म करके आपने लिखना होता है, मतलब आपने उसे प्रॉपर वर्डिंग में लिखना होता है, ठीक है। मतलब उसे बताना होता है कि ये चीज़ें हैं, ये आपको मतलब बना के एक दे दिया, पेपर वो देते हैं, पेपर तो वो देते हैं ना आपको कि इस टाइप का पेपर मेरा होना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए। आपने मजीद उस पर जो काम करना है वो खुद करना है, उसका आपने प्लेजरिज्म खत्म करना है। मोस्टली जो काम होता है प्लेजरिज्म का होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं। अब आपने जो वर्क करना है, आपकी जो असाइनमेंट है, वो आपने वो स्किल्स लेनी है जो आधा घंटा लगे आपको, घंटा भी लग जाए, घंटा भी लग जाए, कोई इशू नहीं है। आधा घंटा घंटा लग जाए और वो आपने स्किल्स लर्न कर लेनी है, वो आपने देखनी है। अब आपके पास एक छोटी सी और भी स्किल्स होती है, डाटा एंट्री भी आप कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। डाटा एंट्री में भी आप कर सकते हो, मतलब ऐसी स्किल्स, इसमें फाइवर पे बेशुमार किस्म की स्किल्स है, बहुत बेशुमार किस्म की स्किल्स है, हज़ारों में स्किल्स हैं, ठीक है, हज़ारों में स्किल्स हैं। आप कोई भी स्किल्स को उठा लो, उसे यूज़ कर लो, ठीक है। हर बंदा 2-2 स्किल्स का, मुझे क्या है कि ये असाइनमेंट है, 2-2 स्किल्स आप प्रोवाइड करोगे। और ये असाइनमेंट, जी जी सर, हम सिर्फ कोई और प्लेटफॉर्म भी देख सकते हैं। हाँ, जो मर्जी देख लो, पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि फाइवर जो है ना, तो ग्राफिक्स इंटरफेस से अच्छा है, आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं। वो नेक्स्ट वर्क कर लेंगे ना, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, अभी फाइवर पे बात कर रहे हैं सिर्फ हम, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। अभी
मजीद हमने वर्क करना है। अब वर्क करने की स्टेज है, अब वर्क करेंगे तो अब आपको पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या चीज़ है। अब आपने फाइवर पे वर्क करना है, ठीक है, ख़त्म हो गया कंसेप्ट। अब बात आ जाती है वो लोग जिन्होंने कहा सर हम हैंडमेड बनाना चाहते हैं। फाइवर ख़त्म हो गया। फाइवर में सिर्फ आपने दो ना तलाश करनी है, सिर्फ 2, ज़्यादा नहीं। बाकी इसको छानना है। फाइवर को आज जाके आपने देखना है, एक एक चीज़ को देखना है। जिस पे आपको लग रहा है ना कि मेरे लिए ये चीज़ परफेक्ट है, आपने वो वाली फील्ड चूज़ करनी है। अगर कोई कह रहा है मैं ग्राफिक की हर चीज़ देखनी है कि क्या क्या सेल हो रहा है, ठीक है। और अब देखो मैं फ्लायर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, केला ये नहीं कि मैं फ्लायर देख लिया, ये नहीं मैंने फ्लायर देख लिया, मैंने क्या करना है, इसके अंदर जाना है। मैं इसके नीचे जाके देखूंगा कि फ्लायर के लोगों ने कैसे क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखो, आई विल डिज़ाइन फ्लायर इन योर बिजनेस, आई विल डिज़ाइन अ प्रोफेशनल फ्लायर। नेम देखो, नेम से देखो कि लोग क्या सेल करना चाह रहे हैं। अब देखो, आई विल डू एनी अट्रैक्टिव इवेंट फ्लायर, ये इवेंट फ्लायर बना रहा है, ये कोई आम फ्लायर नहीं बना। अब देखो, ये डिज़ाइन अ प्रोडक्ट शीट एंड सेल शीट लिखा है, ठीक है। प्रो वालों को इग्नोर कर देना, भी प्रो वालों को नहीं देना, इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आई विल डू हाई क्वालिटी एंड प्रोफेशनल फ्लायर, हाई क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, बिजनेस के लिए फ्लायर बना रहा है। और देख लेते हैं, मैंने सिर्फ इसका कंसेप्ट दे रहा हूँ। आई विल डिज़ाइन ऑल बिजनेस कंपनी प्रोडक्ट फ्लायर, कंपनी प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं। आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल, कोई यूनिक और नेम देख लेते हैं जो सा वो, जिसे आप देखो, ये देखो, ये यूनिक है। आई विल डिज़ाइन क्लब इवेंट एंड पार्टी फ्लायर एंड पोस्टर इन 10 हॉल, ठीक है। ये इस टाइप के बना रहे हैं फ्लायर। मतलब कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये भी आप फ्लायर बना सकते हो इस टाइप के। ये देखो, आई विल रिवैम और डिज़ाइन योर रिज्यूम, CV, कवर लेटर और सुपीरियर 1, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ऐसे भी आप देख सकते हो एक एक फील्ड को। अगर ग्राफिक का किसी को शौक है तो ग्राफिक की फील्ड में जाए, ठीक है। किसी को डिजिटल मार्केटिंग का शौक है, वो डिजिटल मार्केटिंग के रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो देखें। राइटिंग और स्क्रिप्ट का शौक है, ट्रांजेक्शन का शौक है, वॉइस ओवर का शौक है, तो ये चीज़ यूज़ करें। वीडियो एनिमेशन का बनाने का अगर किसी को शौक है या बनाई हुई है तो बेस्ट है, ये देखें अपनी वीडियो एनिमेशन के हिसाब से। म्यूज़िक का है, म्यूज़िक वाले देखिए। प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग का कोई शौक है, किसी को HTML CSS वगैरह का किया तो प्रोग्रामिंग में जाए, ठीक है। डाटा एंट्री का चेक। बिजनेस, अगर बिजनेस आइडियाज़ के बारे में पता लग रहा है कि प्लान्स कैसे हैं, कि कैसे मैनेज किए तो ये करें। लाइफस्टाइल है, कुकिंग, लाइफस्टाइल, गेमिंग, ठीक है, फिटनेस, ये वगैरह का अगर शौक है तो लिखें। यूट्यूब करो, गूगल करो, असाइनमेंट 2 बनानी है, 2 सिर्फ कैटेगरी चूज़ करनी है और बेस्ट चूज़ करनी है जो सिर्फ 15 से 20। अब देखो, अगर आप 50 लोग या 40-50 लोग ये असाइनमेंट बनाते हो और 2 इकट्ठी करते हो, 80 फील्ड बनती हैं, 80 टोटल, जो सी हम घंटे में, आधे घंटे में सीख रहे हैं, 80 बनती है टोटल। और वो 80 जब फील्ड आप में से ऐसी फील्ड है, उसमें से आपने अभी चूज़ करनी है कि कौन सी बेस्ट है। आप उनमें काम स्टार्ट कर दो अभी के लिए उनमें काम स्टार्ट करो, ठीक है। अभी क्या है, आपके पास छोटी स्किल है, बाद में हमने जब वर्डप्रेस करनी है, HTML CSS करनी है, तो आपके पास क्या हो जाएगी, अच्छी वाली, इससे भी कमाल की स्किल्स आ जाएंगी। तो आप फिर उस पर काम स्टार्ट कर देना, इसको भी रखना, उस पर भी काम स्टार्ट कर देना, तो क्या होगा, आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। अभी आपको हाउ नाउ आ जाएगी कि स्किल सेल कैसे करते हैं। ये आप खुद ही देख लो कि वो गाय पे ऐसे हैप्पी बर्थडे विश कराई जा रहा है और लाखों डॉलर कमाई जा रहा है, ठीक है। तो आपको फिर भी कोई ना कोई स्किल्स आती होगी, ठीक है, तो बेस्ट है, आप करो। अच्छा, अब बात आ रही है, ये फाइबर की मैंने ख़त्म कर दी। अब बात आ रही है हैंडमेड की। आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं, उन्हें कहाँ सेल करना है, अच्छा, हैंडमेड जो चीज़ें हैं ना, वो फाइबर पे आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, भेज नहीं सकते। हैंडमेड के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो सा है, आप उस टाइम यूज़ कर सकते हो OLX, ठीक है। OLX अभी यूज़ करो, अभी के लिए द्रास, OLX द्रास, ये यूज़ करो सबसे अभी के लिए, हैंडमेड के लिए, ठीक है। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है 2, जो से इस टाइम हम पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, हम इससे कर सकते हैं। और दूसरा जो सा एक और बेस्ट प्लेटफॉर्म है फेसबुक, ठीक है। फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप, ये चीज़ें, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इन प्लेटफॉर्म में आप जैसे मर्जी हैंडमेड सेल करो, पर
अब आप कह रहे होगे कि मैं फेसबुक पे कैसे सेल करूँ, फेसबुक पे तो मेरे पेजेस के वो है ही नहीं है, मुझे कोई जानता ही नहीं। तो सबसे पहले टारगेट कर लो OLX और द्रास को। जब आपकी प्रोडक्ट 1-2 सेल होगी, मैसेज आए आपको प्रोडक्ट आपने सेल कर दी हैंडमेड, नेक्स्ट आपने मूव हो जाना है इन 2 प्लेटफॉर्म में, इन 3 प्लेटफॉर्म। व्हाट्सएप जो सा है, आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। एक अलग से नंबर, अगर आपका कोई पर्सनल है, पर्सनल छोड़ के कोई ऐसा नंबर ले लो जो जिस पे आपने व्हाट्सएप बनानी है, ठीक है। अब क्या करो कि व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन कर लो हैंडमेड के, मिल जाते हैं ग्रुप, बहुत मिल जाते हैं, ठीक है। फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन कर लो हैंडमेड के, पेजेस जो होते हैं ना, पेज जिसे कहते हैं, पेज और ग्रुप हैंडमेड के। फेसबुक तो आजकल हर किसी के पास है, बल्कि मेरे पहले आपके पास 3-4 आईडीज़ होंगी सबके पास, ठीक है। एक आईडी में आप जो से हैं वो फेसबुक यूज़ कर लो हैंडमेड वाली, ठीक है। सारे जो ग्रुप हों आपके जो फेसबुक के सब ग्रुप हों, किसके रेलिवेंट हो, हैंडमेड के रेलिवेंट, हैंडमेड, बस हैंडमेड। एक जो आपने ग्रुप्स पेजेस, आपके लाइक पेजेस लाइक भी हैंडमेड के हों, आपके ग्रुप भी हैंडमेड के। उससे क्या होगा, उसके आपसे आइडिया होगा कि कैसा हैंडमेड सेल हो रहा है, लोग कैसे हैंडमेड कौन से सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए इंस्टा जो सा है, यहाँ पर एक अकाउंट बनाओ हैंडमेड का, जो नेम रखा है अपने ब्रांड का, ठीक है। उस पर आपने अपनी इमेजेस जो हैंडमेड बनाई हुई हैं वो लगानी है, ठीक है। वो लगाई, उससे क्या होगा, वो लगाने से आपको बेनिफिट ये होगा कि ऑन द फ्यूचर अगर कोई आपकी प्रोफाइल देखता है, वो हो जाएगा आपकी, वहाँ से भी ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। पर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी जी सर, अगर क्या कह रहे हो, बंद होगी आवाज़। मैंने कहा सर, जिन लोगों का अकाउंट नहीं है फाइबर का अकाउंट अभी नहीं बनाना, मैंने वही बात करूँ, मैं बनाना बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी नहीं बनाना, अभी फाइबर पे साइन इन नहीं करना, ठीक है। साइन इन नहीं करना फाइबर पे, मैं बताऊंगा कब साइन इन करना है, ठीक है। अभी थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं फाइबर की, फिर साइन इन करेंगे। अच्छा, अब द्राज और OLX, हाँ मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा टोटल, ठीक है। अब फाइबर और OLX और द्राज को क्यों मैं टारगेट कर रहा हूँ, OLX और द्राज को क्यों टारगेट किया, क्योंकि अगर यहाँ से आप ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हो 4-5 या 10-15 ऐप इंस्टॉल कर लो OLX की, ठीक है। 4 और द्राज पे देख लो अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा तो नहीं, क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाएगा, आपने YouTube कर लेना कि द्राज पे अकाउंट कैसे बनता है। OLX का तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं है, OLX पे तो बहुत ज़्यादा, शायद आपने पहले भी लगाई हो प्रोडक्ट, नहीं लगाई तो OLX की भी वीडियो YouTube से देख लेना, ठीक है। अकाउंट कैसे OLX पे बनाया जाता है, ठीक है, कैसे प्रोडक्ट लगाई जाती है, क्योंकि मैं ये चीज़ें बता तो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं बताने लग जाऊँ तो ये लेक्चर इनमें ही चीज़ों में गुजरे, ठीक है। आइडिया दे रहा हूँ, 5 से 10 मिनट की दोनों की वीडियो है, 5-10 मिनट की इसकी होगी कि कैसे अकाउंट बनाया जाता है, सेलर अकाउंट बनाना है, द्राज पे जो सा अकाउंट बनाना है वो सेलर बनाना है, ठीक है, सेलर अकाउंट, ठीक है। OLX पे जो अकाउंट बनाना है वो आपने OLX पे डायरेक्ट अकाउंट बन जाता है और सेल हो जाती है, ठीक है। जब आपकी 4-5 प्रोडक्ट सेल हो गई है और आपको प्रॉफिट हो गया है, उतना ही मार्जिन लगाना। अगर कोई कहता है ना कम कर लो तो बेच देना, OLX पे चीज़ अगर ना कह रहे हैं कि ना थोड़ा सा कम कर लो पैसे तो बेच देना, कोई इशू नहीं है, थोड़ा प्रॉफिट भी बहुत है शुरू में। 4-5 चीज़ें सेल होगी ना आपकी, आपको अगर $2000 ₹2000 भी आ रहा है, 200 रुपया या 2000 रुपया भी बच रहा है या 1000 रुपया बच रहा है, आपने उसको खर्चना नहीं है, बचत कह रहा हूँ। उसके क्या करना है, आपने फेसबुक और या इंस्टा इस पे रिव्यू लेने हैं, इस पे ऐड चलानी है, 1000 रुपये की या 2000 की ऐड चलानी है, पैसे अभी के लिए इन्वेस्ट करने हैं, खाने नहीं है। ये सबसे बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ तुम्हें, बेस्ट आइडिया है, ठीक है। अगर काम किया तो, नहीं करते तो वो अलग बात है। हर किसी के लिए ये, आप सिर्फ हैंडमेड स्टूडेंट के लिए नहीं, हर किसी के लिए ये मैं आइडिया बता रहा हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, अपनी कोई शॉप है या किसी की सेल करनी है, तो उसके लिए मैं बेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है कि आपने इंस्टा या फेसबुक दोनों में से एक में ऐड लगानी है। फेसबुक है तो उसमें पेज बना लेना है, अपने पेज बना के ऐड लगानी। इंस्टा है तो इंस्टा का एक पेजेस, इंस्टा में भी बन जाता है, ठीक है, ग्रुप बन जाता है एक न्यू से, ठीक है। ग्रुप नहीं कहते उसे, कहते हैं इंस्टा पेज ही कहते हैं मेरा ख्याल, हाँ पेज, इंस्टा पेज बन जाता है, ठीक है। आपने वहाँ पर ऐड चला देनी 1000-2000 की, जितने पैसे बचे, ठीक है।
क्या करना है, वो ऐड क्या होगा, लोगों तक आपका जो सा हैंडमेड की चीज़ें लोगों तक लेके जाएगी। जब लोगों तक जाएगी, लोग आपको फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और क्या होगा, आपका बिजनेस प्रमोट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आप इन दोनों में से कमाते जाओगे, शायद आपको 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, क्या है कि ऐसा ऐसा आपका एक बनता जाएगा, लेवल बनता जाएगा। जब आपके इन दोनों में रिव्यू आने स्टार्ट हो गए ना, तो सोचो कि आपके जहाँ पर आप $2000 2000 रुपया कमा रहे हो, आप क्या है कि आप वहाँ पर 1 लाख 50,000 30,000 40,000 भी कमा रहे होंगे। टाइम लगेगा, ये नहीं कि टाइम नहीं लगेगा, टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो लगना ही लगना है। ये नहीं कि आप पहले दिन आपने ऐड ला ली और आपका वो प्रमोट होगी। अब देखो, अपने OLX पे अगर ये अपने हैंडमेड की चीज़ें लगा दी है ना, अगर नहीं सेल हुई तो नेक्स्ट डे फिर लगा दो, उससे नेक्स्ट डे फिर ऐड लगा दो, उससे नेक्स्ट डे फिर लगा दो, लगाते रहो। कोई ना कोई तो किसी की नज़र से गुजरेगी ना, तो वो ऑर्डर कर देगा कभी ना कभी। तो कोई यार 100 बंदे में से एक ऑर्डर नहीं करेगा, 1000 में से तो एक कर ही देगा ना ऑर्डर। 1000 में से एक आपसे कम्युनिकेशन तो करेगा ना कि यार मुझे चाहिए, मुझे बताओ कितने की दे रहे। अब इतनी भी किस्मत माड़ी नहीं होगी कि 1000 में से भी एक ना करे। चलो ठीक है, मानना कि 1000 में से भी एक नहीं कर रहा, तो आप डेली बेस पे जब लगा रहे हो, तो डेली बेस पे जब वही प्रोडक्ट आप बार बार लगा रहे हो, तो जाहिर है कोई ना कोई तो तब आ ही जाएगा ना। और हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना, इमेज जो सी है ना, उसकी प्रोडक्ट की इमेज, हैंडमेड प्रोडक्ट की इमेज वो अच्छी होनी चाहिए। कोई लग्जरी टाइप की कहीं ऐसी जगह पे लेना जहाँ पर काफ़ी सारी रोशनी, मतलब लाइट्स ऑन करके हर चीज़ की फिर करना, ताकि पता लगे। और अगर तो आईफोन नहीं है तो किसी से मांग लेना आईफोन या DSLR। अगर DSLR नहीं मिलता तो आईफोन मेरा ख्याल मोस्टली लोगों के पास होता है। तो आईफोन से जो इमेज का बनता है ना, इम्पैक्ट बनता है, वो कमाल का आता है। पता लगता है कि वाकई ही किसी से इमेज खींची गई है। हालांकि जो मर्जी आईफोन हो, पर एक अलग ही उसकी लुक है। एंड्रॉयड जितना मर्जी कमाल का है ना, पर जो आईफोन के कैमरे की लुक है ना, वो एक अलग है। ठीक है, वो लेके खींच दी और आपको बता देगा, इसने पेमेंट आपको दे देंगे और आपने क्या करना है, पार्सल करवा देना। वो तो कोई काम नहीं, वो आप कर लोगे। ठीक है, सिर्फ सिंपल इतना सा मैंने आपको वो फीडबैक काम बताया है जो सा आपने कर सकते। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।